चलिए स्टार्ट हो गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम साकिब मोहम्मद है और मैं इस कोर्स में कैसर साहब का कोऑर्डिनेटर हूँ, ठीक है, मीटिंग ऑर्गेनाइजर भी हूँ। तो मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाना चाहूँगा कैसर साहब का, इसके बाद इंशाल्लाह कैसर साहब इसको आगे प्रोसीव करेंगे और वो बेहतर अंदाज में आपको इन चीज़ों के बारे में बता सकते हैं। तो कैसर साहब माशाल्लाह एक बड़ी अच्छी कंपनी में अच्छी जॉब कर रहे हैं और इनका बड़ा वास्ट एक्सपीरियंस है वेब डेवलपमेंट के अंदर। इन्होंने मुख्तलिफ इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स और लोकल तो बेशुमार प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया है। तो ये छोटे से बैकग्राउंड दे सकता हूँ और बड़े अच्छे और हम्बल इंसान है। तो बस ये छोटा सा इंफॉर्मेशन है। किसी को क्वेश्चन हो, क्यूरी हुई तो इंशाल्लाह वो एंड पे इंशाल्लाह ज़रूर कैसर साहब इनसे क्यूरी आप ज़रूर कीजिएगा। और ओवर टू यू कैसर साहब। थैंक यू सो मच फॉर योर यू कि आपने हमारे शॉर्ट इनविटेशन पे हमारे लिए एक सेशन अरेंज किया। ओवर टू यू। थैंक यू शाकिब साहब। शाकिब साहब मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है सर, बिल्कुल आ रही है। My name is Muhammad Kasim Mir. In this class we will learn about web development. Basically, जब भी कोई चीज़ एक नई लर्न की जाती है उसमें ये क्वेश्चन आता है कि वाई वेब डेवलपमेंट, ठीक है। इंट्रोडक्शन साथ साथ चलता रहेगा, जब हम चीज़ें करते जाएंगे साथ साथ में बताता जाऊँगा किन चीज़ों पे एक्सपर्टीज है, क्या काम करना है जिस टाइम, ठीक है। आपकी बेसिकली इस टाइम जो इंडस्ट्री में नीड है वेब डेवलपमेंट की वो बहुत ज़्यादा है। अब आप कहीं पे भी जाते हैं, लेट अस सपोज बेसिकली जब भी कोई बात की जाती है इंडस्ट्री की नीड, जब हम इसको ट्राई करेंगे वी विल ट्राई एज प्रैक्टिकल एज बेसिकली सर्चिंग फ्रॉम गूगल एंड डिफरेंट साइट्स। जब भी मैं बात करता हूँ प्रैक्टिकली अप्रोच की, तो बेसिकली उस अप्रोच में ये होता है कि आपने बेसिकली फैक्ट एंड फिगर्स पे बात करनी चाहिए। इन कंप्यूटर साइंस वी विल बिलीव इन फैक्ट एंड फिगर्स। अगर मैं आपको कहता हूँ कि इसमें बहुत स्कोप है या इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, आप पूछ सकते हैं हाउ, क्योंकि बेसिकली आपने सारी चीज़ें फैक्ट एंड फिगर से प्रूव करनी होती हैं कि दुनिया में क्या डिमांड है, किस तरह की चीज़ें चल रही हैं। तो वेब डेवलपमेंट की अगर मैं बात करता हूँ तो वेब डेवलपमेंट इस टाइम मोस्ट हाईली पेड जॉब, ठीक है। अब मैं जब हाईली पेड जॉब कहूँगा तो हम जब बेसिकली प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन में जाएंगे, हम पहले आज का हमारा जो लेक्चर है वो बेसिकली इंट्रोडक्शन का है कि हम उसके बारे में इंट्रोडक्शन देंगे कि वेब डेवलपमेंट आपको सीखनी चाहिए, क्यों सीखनी चाहिए, ठीक है। बाकी देखिए जब भी आईटी की बात होती है, आईटी का बेसिकली रिसर्च वर्क। रिसर्च वर्क का क्या मतलब होता है? रिसर्च वर्क का ये मतलब होता है कि आईटी हमेशा आप ये कह सकते हैं कि एवरी टाइम हर कुछ टाइम के बाद एक नया वर्जन आ जाता है, इसमें अपने रिसर्च वर्क करना होता है। रिसर्च वर्क में मैं अपनी टीम को, स्टूडेंट्स को इस चीज़ में इन फ्रंट और मैं कहने से घबराता नहीं कि रिसर्च फील्ड इतनी वास्ट फील्ड होती है कि आपको हर चीज़ नहीं पता आप सीख सकते, ठीक है। अब बेसिकली वेब डेवलपमेंट भी इतनी इन डेप्थ फील्ड है, उसमें मल्टीपल फ्रेमवर्क हैं, मल्टीपल लैंग्वेज बैकग्राउंड है। अगर आप किसी एक फ्रेमवर्क को भी कर लेते हैं, समटाइम आप मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे शायद मुझे उसका आंसर ना तो वो क्यों, बेसिकली रिसर्च फील्ड है, क्योंकि रिसर्च में जब हर चीज एक नई होती है, इनोवेटिव होती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, लेट सपोज एक स्टूडेंट से मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, क्लास में 3 to 4 स्टूडेंट है, मैं लेट सपोज वन स्टूडेंट कहता हूँ आपने 4 आंसर फाइंड करना है, हम कहेंगे 2 + 2 = 4, दैट्स करेक्ट। अदर स्टूडेंट होगा 3 + 1 = 4, दैट्स आल्सो करेक्ट। 2 + 1 + 1 4, ठीक है। तो दैट्स ए रिसर्च फील्ड की आपकी अपनी लॉजिक। प्रोग्रामिंग में टोटली डिपेंड अपॉन लॉजिकल थिंकिंग, आप कितनी जल्दी क्रिएटिविटी और थिंकिंग को डेवलप कर लेते हैं, ठीक है। अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिकली स्क्रीन ऑन, ठीक है। लेट्स सपोज आई सेड टू यू कि रिसर्च फील्ड एंड वेब डेवलपमेंट इज मोर डिमांड, ठीक है। तो हम पहले फैक्ट एंड फिगर पे देख लेते हैं कि हमें वेब डेवलपमेंट क्यों सीखनी चाहिए। ये देखिए मोस्ट आपकी फेवरेट वेबसाइट है फाइवर, ठीक है। अब वहाँ पे जब भी कोई बात की जाएगी, आप बेसिकली फाइवर फ्रीलांसर में ये देखें, ये आपके पास ये मेजर कैटेगरीज आ रही हैं, प्रोग्रामिंग, क्रैक ट्रेनिंग, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप रिसर्च भी करते हैं, लेट्स सपोज हम रिसर्च कर लेते हैं वेब डेवलपमेंट, ठीक है। अब देखिए ये बेसिकली ये मैंने क्यों खोली, इसलिए खोली कि बेसिकली यहाँ पे हमें पता चल कि मार्केट में डिमांड क्या है। देखिए वेब डेवलपमेंट, लारावेल वेबसाइट डेवलपमेंट, शॉपिफाई वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट, फुल स्टैक वेब डेवलपर, फ्रंट एंड वेब डेवलपर, वेब 3 डेवलपर, वेब डिजाइन एंड डेवलपर।
तो दैट्स बेसिकली आई इन दिस स्लाइड आई विल टेल यू कि कितने टाइप्स के डेवलपर होते हैं. There are most common three types of development. One is the front end, second is the back end, other is the full stack web development. तो ये देखिए लेट्स सपोज वेब तो फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट क्या होता है, बैक एंड वेब डेवलपमेंट क्या होता है, फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट क्या होती है. फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट इज बेसिकली वर्किंग ऑन अ फ्रंट एंड साइड. ठीक है. In this example, let's suppose like you have this is a basically image description. That's basically working of front end. बैकएंड डेवलपर क्या होता है, बैकएंड डेवलपर ये होता है कि बेसिकली बैकएंड डेवलपर स्टोर टॉक अबाउट डेटाबेसेस. डेटाबेस क्या होता है, व्हाट इज अ डेटाबेस. डेटाबेस इन सिंपल फॉर्म यू कैन से एनीथिंग टू सेव द डेटा. ठीक है. दैट्स बेसिकली ये देखिए ईशान नाम आ रहा है, वेल हेयर आ रहा है, अमेज़न बिजनेस आ रहा है, ये बेसिकली डेटा किधर से कैप्चर हो रहा है. ये बेसिकली दैट्स ऑल अबाउट बैकएंड. बैकएंड पे ठीक है. फ्रंट एंड क्या होता है, जो लुक एंड फील पे काम कर रहा होता है. जो बैक एंड पे काम कर रहे थे वो डेटा स्टोर पे काम कर रहे थे. और थर्ड मोस्ट कॉमन टाइम है फुल स्टैक. फुल स्टैक इज द मोस्ट हाईली डिमांड जॉब. फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट बेसिकली होता है कि दैट्स कंटेंट फ्रंट दैट हैव नॉलेज ऑफ फ्रंट एंड बैक एंड एज वेल. ठीक है. अभी लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट की बहुत डिमांड है. ठीक है. This course is basically total practical course. If I say anything, we will search on a Google and find a solution and each and everything. बेसिकली सर्च कोर्स ठीक है, फुल स्टैक वेब डेवलपर. आप देखेंगे उसकी सैलरी आगे लिखी है. ठीक है. फुल स्टैक वेब डेवलपर की सैलरी के पाकिस्तान में 62,470 है, लेकिन वी विल वर्क बेसिकली यूएसए मार्केट. तो यूएसए मार्केट में ये देखें इस फुल स्टैक डेवलपर गुड कह रही है. ठीक है जी ये ठीक है. अब यूएस में इसकी क्या $1,10,381. ठीक है. अब अगर लेट्स सपोज आप इनको पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट करते हैं. ठीक है. मल्टीप्लाई अगर 230 भी करते हैं तो ये देखें ये बेसिकली दैट्स ऑल अबाउट. ठीक है. अब नेक्स्ट चीज है बेसिकली जो मोस्ट कॉमन टर्म्स होती हैं वो हम बात कर लेते हैं. ठीक है. एक वेबसाइट पे ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बेसिकली Web3 डेवलपर, वेब डिजाइन एंड डेवलपमेंट. ठीक है. जो वेब डिजाइन बेसिकली टॉक अबाउट फ्रंट एंड. ठीक है. हम जिसको फ्रंट एंड कहते हैं मोस्टली पीपल इन द कॉमन लैंग्वेज इसको वेब डिजाइन कह रहे होते हैं. नेक्स्ट इज बेसिकली फ्रंट एंड वेब डेवलपर. फ्रंट एंड वेब डेवलपर को भी वेब डिजाइन फ्रंट एंड डेवलपर कहते हैं. फुल स्टैक डेवलपर हैव बोथ नॉलेज एज वेल बैक एंड एज वेल फ्रंट एंड. Next is a Web3 developer. Web3 developer, if you want to become millionaire, Web3 is the latest technology. Web3, what is the Web3? Web3 is a basically like a non-centralized system. What is a non-centralized system? Non-centralized system don't have any authority to write, like cryptocurrency, Bitcoin. Bitcoin don't have any central body और कोई भी authority, कोई भी control नहीं होता. तो वो बेसिकली Web3 होते हैं. हम Web3 की एग्जांपल ले लेते हैं. लेट्स सपोज अभी कस्टम वेब में और Web3 में क्या फर्क है. लेट्स सपोज वी वर्किंग ऑन मेडिकल फील्ड. ठीक है. अब मेडिकल फील्ड है, आप एक हॉस्पिटल में जाते हैं. ठीक है. दैट्स अ रिकॉर्ड मेंटेन. ठीक है. आप दूसरी किसी भी जगह जाएंगे तो बेसिकली जो होगा वो रिकॉर्ड आपका पिछले हॉस्पिटल में होगा, इन द प्रीवियस हॉस्पिटल, नॉट इन द upcoming hospital. और फॉर एग्जांपल आप डिफरेंट हॉस्पिटल में जाएंगे वो hospital don't know the back in this doctor what is the diagnosis of this medicine. अब Web3 के आने का क्या फायदा होगा, बेसिकली डिसेंट्रलाइज हो जाएंगी सारी चीजें. डिसेंट्रलाइज का क्या फायदा होगा, आप एक हॉस्पिटल से मेडिसिन लेते हैं वो बेसिकली डेटा क्या होगा, बेसिकली वो हॉस्पिटल के कंट्रोल में नहीं रहेगा, वो कहीं अपलोड हो जाएगा. जब कहीं भी अपलोड होगा तो इन द नेक्स्ट डॉक्टर वो इजीली आपकी चेक कर सकते हैं. ठीक है. जैसे आप Web3 की एग्जांपल अगर आप ले लेते हैं ब्लॉकचेन. ठीक है. अब ब्लॉकचेन जो बेसिकली ये Web3 पे है. अब ये देखिए ये बेसिकली ब्लॉकचेन की इंडस्ट्री आपको पता होगा बिटकॉइन ईच एंड एवरीथिंग डिसेंट्रलाइज्ड है. तो जो हमारा फोकस होगा हम Web3 का एक बेसिकली इंट्रोडक्शन एट द एंड ऑफ करेंगे. ठीक है. अब हम वेब डेवलपमेंट को सर्च करते हैं तो बेसिकली स्कोप की जब हम बात कर रहे थे ये देखिए ये हमारे वेब डेवलपर है 94,711 रुपीज से एक पैकेज करते हैं. ठीक है. हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट चीज ये करेंगे जब भी हमको चीज टेक्नोलॉजी कोई भी सीखते देंगे इन द नेक्स्ट वी विल क्रिएट अकाउंट ऑन फाइवर, अपवर्क भी लाइक का फाइवर एक मार्केट है फ्रीलांसर. ठीक है.
और फ्रीलांसर वो भी ऐसे नजर मारती, ठीक है। हम साथ ही अकाउंट बनाएंगे और साथ ही हम कोशिश करेंगे कि हमें कोई प्रैक्टिकल बेसिकली कोई प्रोजेक्ट मिल सके, तो नहीं भी मिल सकता है एटलीस्ट यू नो कि आपने किस डायरेक्शन में जाना है। बेसिकली आफ्टर दैट कोर्स आपको ये होगी कि हमने अर्निंग किस तरह करनी है, ईच एंड एवरीथिंग। जब हम वेब डेवलपमेंट के नेक्स्ट हम स्लाइड्स खोल लेते हैं, थोड़ा सा स्लाइड के साथ हम अगेन प्रैक्टिकल वर्किंग, ठीक है। जो इंट्रोडक्शन टू वेब डेवलपमेंट थी, ठीक है, वही वेब डेवलपमेंट के जो इंट्रोडक्शन है इसमें हमें बजट पता होना चाहिए, कब होना चाहिए, किस तरह होना चाहिए। Don't ask anybody about the history of the web development. Mostly people said about basically latest technology. तो in 1991 बेसिकली ये एक लैब थी। बेसिकली वेब डेवलपमेंट का फ्यूचर इंटरनेट का बेसिकली फ्यूचर ये था कि यूएस आर्मी को बेसिकली सम डॉक्यूमेंट्स अपने नेटवर्क पर सेंड करने थे, तो उन्होंने बेसिकली नेटवर्क डिजाइन किया था जिससे वो इंटरनल कम्युनिकेशन को कर ले। जब इंटरनल कम्युनिकेशन हुई थी उसके बाद ओरिजिनल, फिर ये देखें वर्ल्ड डब्ल्यू मतलब है वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। इजी एक्सेस टू क्रॉस रेफरेंस डॉक्यूमेंट दैट एग्जिस्ट इन, ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क। जो भी चीज होती है बेसिकली वो एक कंप्यूटर नेटवर्क पे, तो www हम उन्हें कहते हैं, ठीक है। कोई भी वेबसाइट है, कोई भी एनी डॉक्यूमेंट यू एक्सेस ओनली यूजिंग www वर्ल्ड वाइड एक्सेस, ठीक है। अब हम बेसिकली अंडरस्टैंड वर्ल्ड का मतलब दुनिया, वाइड का मतलब वेब, ठीक है, वाइड का मतलब और वेब, ठीक है। इसका मतलब है यू कैन एक्सेस एनी डॉक्यूमेंट अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। नेक्स्ट चीज है हाइपरटेक्स्ट। हाइपरटेक्स्ट क्या होता है? हाइपरटेक्स्ट को हम सिंपल फॉर्म में यूआरएल कहते हैं। अब हाइपरटेक्स्ट क्या है? जब हम बेसिकली किसी भी लिंक को क्लिक करते हैं, लेट्स सपोज मैं आपको कहता हूँ कि आप बेसिकली होम पे क्लिक करें, जब आप किसी भी लिंक को क्लिक करते हैं, ये देखिए होम में कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज है बेसिकली शॉप पे मैंने क्लिक किया, शॉप पे कोई चीज, ठीक है। अब मैं फैशन पे क्लिक करता हूँ, दैट्स अ हाइपरलिंक, ठीक है। हाइपरलिंक आप इन द सिंपल फॉर्म यू कैन सी एनी लिंक और एनी वेबसाइट यू कैन क्लिक पे आपको बेसिकली रिस्पॉन्स आता है। तो हाइपरलिंक बेसिकली हमें मोस्टली वेबसाइट में हम इनटू मतलब मोस्टली लेक्चर में हम क्या करेंगे, एक वेब पेज बना रहे होंगे, दूसरे वेब पेज के साथ कम्युनिकेट कर रहे होंगे, वो बेसिकली क्या होगा, हाइपरलिंक होगा। देखिए अब नेक्स्ट चीज होती है, एक होता है वेब पेज। वेब पेज क्या होता है और बेसिकली वेबसाइट क्या होती है, ठीक है। मोस्टली अब मैं इसको कहूंगा आप मुझे वेबसाइट बताएं, तो लेट्स सपोज ये fiverr.com इज अ वेबसाइट, और अब वेब पेज क्या होता है, वेब पे एक पेज होता है, ठीक है। अब मैंने ये क्लिक किया, ये इसको हम कह सकते हैं वेब पेज। आप कह सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ वेब पेजेस इज कॉल्ड वेबसाइट। एक कंप्लीट जो होती है उसको हम वेबसाइट कहते हैं, और उसके अंदर एक पेज जो सर्व कर रहे होते हैं उसको हम बेसिकली क्या कहते हैं, वेब पेज। ये हम fiverr.com के अंदर ये वेब पेज हमने ओपन किया। अब लेट्स सपोज जो हमारी अपनी वेबसाइट है हम उस पर चले जाते हैं। अब हम कह सकते हैं ये हमारा फैशन का वेब पेज है। अगर हम कंप्लीट की बात करेंगे दैट्स अ वेबसाइट, ठीक है, ठीक है। वेब पेज एंड वेबसाइट, ठीक है। अगर किसी के भी कोई क्वेश्चन है काइंडली वो नोट डाउन कर लें। एट द एंड ऑफ लेक्चर हम बेसिकली क्या करेंगे, यूआरएल, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज है व्हाट इज यूआरएल। यूआरएल इज अ यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। जिस वेबसाइट को बेसिकली हम हाइपरलिंक कह रहे थे, वो बेसिकली जब हम किसी भी काम में बात कर रहे होंगे इंडस्ट्री में, तो उसको हम यूआरएल कह रहे होंगे। लेट अस सपोज अभी इस वेबसाइट में ये देखिए ये यूआरएल है। यूआरएल का मतलब है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म मतलब यूनिक एनीथिंग, ठीक है। रिसोर्स का क्या मतलब होता है, अब ये देखिए दैट्स इमेज इज अ रिसोर्स, टेक्स्ट इज अ रिसोर्स, एंड लोकेटर, लोकेटर का मतलब है लोकेशन, कहाँ पे स्टोर है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब मैं ये इमेज देखना चाहता हूँ ये कहाँ पे स्टोर है, देखिए ओपन इमेज इन न्यू टैब करेंगे, ये बेसिकली ये देखिए आप इमेज ओपन हो गया। अब इसको सेव इमेज ऐड करेंगे तो ये आपकी कंप्यूटर में इमेज डाउनलोड हो गई। अब क्या मतलब है, इस इमेज का यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटेड डिफरेंट है, यूआरएल डिफरेंट है। अब नेक्स्ट इमेज आप खोलेंगे, अब नेक्स्ट इमेज पे आप क्लिक करते हैं, लेट्स फॉर ओपन इमेज इन न्यू टैब। तो ये देखें अब ये भी इमेज है और ये भी इमेज है, लेकिन इनके यूआरएल दैट्स आर टोटली डिफरेंट, ठीक है। दैट्स अ यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटेड, ठीक है। नेक्स्ट चीज है बेसिकली अब आपका जब आप करते हैं, देखिए वेब पेजेस आर डिस्प्ले यूजिंग अ प्रोग्राम कॉल्ड वेब ब्राउजर। आप मोस्टली पीपल नो अबाउट वेब ब्राउजर लाइक क्रोम, फायरफॉक्स, ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर। ये क्या होते हैं, ये वेब ब्राउजर होते हैं।
अब किसी भी वेबसाइट को ओपन करने देखिए, अब मैं क्रोम ओपन कर रहा हूँ तो दैट्स बेसिकली प्रोग्राम और यू कैन से बेसिकली आप कह सकते हैं ये वेब ब्राउजर है। अगर आपने किसी भी HTML PHP या कोई भी CSS की वेबसाइट करनी, यू मस्ट हैव वेब ब्राउजर। अगर वेब ब्राउजर नहीं होगा तो बेसिकली अब आपका तो आप वेबसाइट ओपन नहीं कर सकते। दी मोस्ट पॉपुलर वेब सर्वर सॉफ्टवेयर जो अपाची HTTP, ठीक है। अब जो मोस्ट कॉमन वेब सर्वर है, ठीक है, अपाची। तो हम क्या करेंगे, इन दिस क्लास वी विल मेक आवर सिस्टम टू वेब सर्वर, ठीक है। वेब सर्वर क्या होता है, वेब सर्वर हम नेक्स्ट अभी स्लाइड में करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये देखिए, ये अब आपकी बेसिकली ये कंप्यूटर है, इसमें इमेजेस ओपन हो रहे हैं, ये डॉक्यूमेंट ओपन हो रहे हैं, एवरीथिंग। तो ये कहीं से आ रहा है, लेकिन ये आपको बेसिकली इस वेबसाइट को डेवलप करने के लिए आपको वेब सर्वर चाहिए होता है। वेब सर्वर ईच एंड एवरी, आप सिंपल टर्म में कहते हैं टू सर्व एनीथिंग। सर्वर का क्या मतलब होता है, सर्व एनीथिंग, ठीक है। तो हम अपने कंप्यूटर को वेब सर्वर नहीं, जो माइक्रोसॉफ्ट का है बेसिकली वो इंटरनेट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, लेकिन हम मोस्ट कॉमन वेब ब्राउज़र जो है वो अपाची यूज कर रहे हैं। अब देखिए, वेब पेजेस आर क्रिएटेड यूजिंग हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। जो बेसिकली जो भी लैंग्वेज होती है उसमें आपने बेसिकली HTML की बात होती है, ठीक है। अब मैं बात कर रहा था फ्रंट एंड, ठीक है। आपने ये तीन चीजें याद रखनी, फ्रंट एंड, बैक एंड, फुल स्टैक, ठीक है। जितनी भी फ्रंट एंड का बेसिकली काम होता है वो HTML में होता है, ठीक है। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर, ये देखिए, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। मार्कअप लैंग्वेज आप सिंपल इसे टोटली मेकअप ले लें, ठीक है। मेकअप क्या होता है, बंदे की लुक एंड फील चेंज कर लेते हैं। इसी तरह HTML जो बेसिकली आपका लुक एंड फील कर रहा है, HTML पेजेस और डॉक्यूमेंट, ठीक है। मार्कअप लैंग्वेज इज सेट ऑफ कैरेक्टर एंड सिंबल दैट डिफाइन डॉक्यूमेंट लॉजिकल स्ट्रक्चर। व्हाट इज द लॉजिकल स्ट्रक्चरिंग, ठीक है। अब देखिए, बेसिकली स्ट्रक्चर क्या होते हैं किसी भी चीज की वेबसाइट के, ठीक है। अब आप इस वेबसाइट को ओपन करते हैं, लेट्स सपोज या फाइवर ओपन करते हैं, दैट्स ए लॉजिकल स्ट्रक्चरिंग के पहले लोगो आ रहा है, फिर उनकी सर्च बार आ रही है, फिर उनके बेसिकली ये आ रहा है आपको बैलेंस कितना है, आपने अर्निंग कितनी की है, उसके बाद ये ग्राफिक डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, राइटिंग, दैट्स बेसिकली लॉजिकल स्ट्रक्चरिंग। अगर आप किसी डिफरेंट वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं, लेट्स सपोज हम गूगल को ओपन कर लेते हैं, that's a Google structure. Google logo is here and Google searching bar. That's the basically Google का structure. So each and every website have their own structure and uniqueness. You can see. Next is basically HTML is originally defining. देखिए, defining the element in a document depending on how they appear. अब बेसिकली अब ये वाले डिफाइनिंग इन अ डॉक्यूमेंट इंडिपेंडेंट हाउ दे विल अपीयर। अपीयर का क्या मतलब होता है, HTML बेसिकली जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं वो तीन तरह की होती है, मतलब उसमें हमें तीन तरह की सीखनी होती है। एक HTML होती है, एक CSS होती है और एक होती है PHP या बैकएंड। HTML क्या करेगा, वो बेसिकली आप डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर बनाएगा लॉजिक, लेकिन लुक एंड फील, इसकी एग्जांपल हम सिंपल ले लेते हैं, हम घर को बनाते हैं, ठीक है। अब आपने एक घर डिजाइन करी, ठीक है। एक पहले घर में क्या होगा कि आपने दीवारें बनानी है, छत डालना, फ्लोर डालना, ठीक है। अब ये क्या हुआ, ये HTML हो गया, सिंपल स्ट्रक्चर घर का बना हुआ ग्रे स्ट्रक्चर, दैट्स द HTML। अगर आप कहते हैं कि अब मैंने इस कमरे की इस दीवार पे ये वाली वुडन फ्लोरिंग करनी है, ये वाली टाइल लगानी है, ये वाली कलरिंग करनी है, दैट्स बेसिकली CSS कास्टिंग स्टाइल शीट। ये हम नेक्स्ट अभी कुछ स्लाइड में इसको भी इंट्रोडक्शन लेंगे। एंड थर्ड इज बेसिकली उसकी फंक्शनैलिटी है। आप कहते हैं मैं अपने घर में एक लिफ्ट लगवानी है, दैट्स अ लिफ्ट इज बेसिकली बैक एंड। क्या हुआ, HTML basically structure of the document and CSS used for to designing and look and feel for the, and PHP or other backend language used for functionality purpose, ठीक है। और क्रिटिकल हाउ टू राइट अ वेब एप्लीकेशन along with the server programming, ठीक है। जो बेसिकली अभी हमने बात की कि हम अपनी कंप्यूटर पर सर्वर बनाएंगे, ठीक है। एनीथिंग आपने कोई भी चीज यूज करनी हो, सर्व करनी हो, बेसिकली वो आपको वेब सर्वर सर्व करेगा, ना कि आपको बेसिकली फ्रंट एंड, ठीक है। जो बैक एंड पे जो हम बात करते हैं, बैक एंड का मतलब होता है सर्वर प्रोग्रामिंग और फ्रंट एंड का मतलब होता है आपको बेसिकली HTML टेक्स्ट डॉक्यूमेंट दैट कंटेन्स फॉर्मेटिंग इन सेक्शन कॉल्ड टैग्स, ठीक है। अब मैं आपको बेसिकली जितनी भी HTML में होता है उसको हम टैग कहते हैं। अब टैग की क्या एग्जांपल है, लेट अस सपोज मैं ये ले लेता हूँ, ये एक बेसिकली पैराग्राफ है, इसका क्या मतलब यहाँ पे हमने पैराग्राफ का टैग यूज किया होगा। ये एक इमेज है, इस
दैट मीन हमने इमेज का टैग यूज किया होगा। कोई भी बेसिकली टैगिंग होगी तो हम अब सिंपल एक एप्लीकेशन सिंपल एक टैग यूज करना सीखते हैं, ठीक है। सिंपल टैग यूज करने के लिए अभी जो HTML देखिए, अभी हम कोई भी वेबसाइट या वेब सर्वर नहीं बनाए, ठीक है। अभी हम फ्रंट एंड की बात करने लगे, अब हमने एक टैग सीखना है, ठीक है। टैग के लिए आप न्यू में जाएंगे, बेसिकली टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में हम जाएंगे। अपने न्यू में जाना है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। अभी हम कोई टूल नहीं यूज करें इन द फर्स्ट 2-3 क्लासेस, वी डोंट यूज एनी टूल, ठीक है। उसके बाद हम टूल यूज करना सीखेंगे। टूल में बेसिकली फ्लेक्सिबिलिटी एंड इजी टू मेक टैग्स, ठीक है। लेकिन बट इन द स्टार्ट यू नो हाउ टू, अगर आपके पास एक कंप्यूटर है, बेसिकली बेसिक कंप्यूटर है, तो आप ईच एंड एवरीथिंग, आपको ये ना हो कि कोई टूल अवेलेबल नहीं है, ठीक है। सम क्लाइंट्स के पास आप जाएंगे, उनके पास टूल अवेलेबल नहीं होते, तो आपको ये प्रॉब्लम ना हो। हम इसलिए फ्रॉम द बिगिनिंग, ठीक है, हेलो वर्ड से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब आपने बेसिकली, अब मैंने लेट्स उसको लिखा फर्स्ट प्रोग्राम, ठीक है। आप इसको कुछ भी लिख सकते हैं। अब फर्स्ट प्रोग्राम है, अब ये देखिए मैंने इसको ओपन किया, दैट्स एम्प्टी बेसिकली। अब मैंने H1 ये टैग में यूज करने लगा, ठीक है। अब ये हम बेसिकली टूल यूज करेंगे, चलता है खुद जनरेट। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ H1 की, H1 ये यहाँ पे क्या टैग है, ठीक है। तो फर्स्ट टैग, ठीक है। अब मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, ये बिल्कुल फाइल ओपन हो रही है, इसमें तो कुछ डिस्प्ले नहीं हो रहा। हम किस पे काम कर रहे थे अभी, हम दोबारा अपनी स्लाइड पे चले जाते हैं। हम काम कर रहे थे HTML मैंने क्या किया, हेल्पर टेक्स्ट मार्कअप, ठीक है। तो दैट्स सो सिंपल कि आपको इस पेज को HTML बनाना है। जब आप HTML बनाएंगे देन यू कैन रन दिस एप्लीकेशन। सिंपल, यू क्लिक ऑन फर्स्ट एप्लीकेशन and go to basically HTML and press enter and yes। अभी देखिए जो हम पहले ओपन कर रहे थे हम वो भी देख लेते हैं। हम ये कर लेते हैं एडिट विद नोटपैड प्लस प्लस। यहाँ पे हमने H1 लिखा था और फर्स्ट टैग लिखा था। जब हम ओपन कर रहे थे उसको बेसिकली खाली टेक्स्ट हो रहा था, लेकिन जब मैं अब ओपन करूंगा, अब आप चेक कीजिए, ठीक है। अब ये क्या फर्स्ट टैग हो गया, फर्स्ट टैग, ठीक है। ये बेसिकली अब हम कहेंगे, अब मैं आपको कहूंगा यू कैन यूज H1 टैग, H2 टैग, इमेज टैग, ठीक है। तो आपने इसका टैगिंग यूज करनी होती है। और अब हम टैग के स्ट्रक्चर में आ जाते हैं, ठीक है। आपने, मैं इस फाइल को दोबारा कॉपी करता हूँ, ये देखिए पेस्ट करता हूँ। अब मैं इस फाइल की खाली एक्सटेंशन चेंज कर देता हूँ .pht। तो फिर देखिए फिर वो बेसिकली HTML डॉक्यूमेंट हमारा नहीं रहेगा, और ये अब आपका दोबारा वो फर्स्ट टैग, ठीक है। अब हम बेसिक अभी H1 स्ट्रक्चर की बात करेंगे, ठीक है। जब भी आप कोई स्ट्रक्चर लिखते हैं, देखिए H1, H2, H3, ये सारी हमने बेसिकली नेक्स्ट क्लास में हमने करना है जितने भी स्ट्रक्चर। तो आपने H1 लिखो, ये स्टार्ट ऑफ टैग है, ठीक है। ये बेसिकली स्टार्ट ऑफ टैग है और इसको क्लोज करना होता है। जो चीज आपने HTML स्टार्ट करनी है उसको क्लोज करना है। और इसके अंदर आपने जो भी टेक्स्ट लिखना है, ठीक है, फर्स्ट टैग, ठीक है। मैंने फर्स्ट टैग लिखा, ठीक है। अब आपने कुछ भी डॉक्यूमेंट में टैग लिख सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कैसर, ठीक है। आप अपना अपना नाम लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम अपना नाम लिखते हैं। अब हम इसको ओपन करनी है, तो ये बेसिकली कैसर। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर आपने लेटेस्ट कोड इस तरह की, ये देखें हम किसी वेबसाइट पे भी जाते हैं, ये अब आप कह सकते हैं कि ये बेसिकली टैग यूज हो रहे होंगे। ये डिफरेंट टैग हैं, ये मेन्यू के टैग हैं, ये बेसिकली आपकी इमेज का टैग है, और ये इस तरह की आपकी डिफरेंट ये देखिए, ये जो हम हाइपर लिंक की बात कर रहे थे, ये URL की बात कर रहे थे, तो ये देखिए ये अब आपने ये बेसिकली इस पर क्लिक करना है और ये देखिए एक नया लिंक ओपन हो, ठीक है। ये हम नेक्स्ट लैब्स में सारी एवरीथिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम बेसिक टैग पे हमें क्लियर हो गया, ठीक है। टैग में डिफरेंट है, देखिए बोल्ड हो गया, इटैलिक हो गया, अंडरलाइन हो गया, ठीक है। और कंट्रोल लेटर लो, बटन हो गए, चेक बॉक्सेस हो गए, आपने डिफरेंट फॉर्म देखे होंगे। अब ये वही चीज है, वेब पेज आइडेंटिफाई यूनिक एड्रेस कार्ड URL, ठीक है। मैं आपको कह दूंगा इस URL को ओपन कर लें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल URL google.com, ठीक है। तो each URL consists of two parts, usually protocol HTTP और basically either a domain name or web server internet protocol, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहे हैं बेसिकली, अब आप कुछ भी लिख रहे हैं, देखिए मैंने fiverr.com लिखा। अब आप इसको देखिए, अभी मैंने इंटर मारा, ये देखिए fiverr.com। अब इसमें बेसिकली क्या है, अगर आप इस पर जाते हैं, देखिए www, हमने फर्स्ट स्लाइड में बात की थी कि कोई भी चीज एनीथिंग यूजिंग www। www स्टैंड फॉर वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है।
नेक्स्ट इज बेसिकली प्रोटोकॉल के HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। अब कई वेबसाइट है उसमें आपको बेसिकली ये एस नहीं लिखा है, यहाँ पे एस का क्या मतलब है, एस यूनिफॉर्म सिक्योर प्रोटोकॉल, ये स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, ठीक है। जो ये चीजें नहीं कि आपको थोड़ी इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, इन द रिकॉर्डिंग यू कैन सी, और जो आपको ये बेसिकली इसका थोड़ा आपको पता होना चाहिए, ये चीजें हम यूज नहीं करेंगे, ये आपको एटलीस्ट आइडिया होना चाहिए कि ये चीजें किस तरह मतलब प्रोटोकॉल क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है, सारी चीजों को आपको नेक्स्ट चीज। अब हम बात करेंगे होस्ट रेफर टू कंप्यूटर सिस्टम दैट बीइंग एक्सेस्ड बाय रिमोट कंप्यूटर। रिमोट कंप्यूटर क्या होते हैं, रिमोट कंप्यूटर ये होता है कि कोई भी सिस्टम है, लेट्स सपोज एक सिस्टम है वो अमेरिका में पड़ा हुआ है, तो मैं इसको रिमोटली एक्सेस करना चाहती हूँ। रिमोटली का मतलब ये कि वो रिसोर्स फिजिकली हमें उसको हमारे पास उसको हम एक्सेस नहीं कर सकते, तो रिमोट का क्या मतलब है, हम रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अब रिमोट एक्सेस क्या होती है, देखिए अब हर कंप्यूटर है, ठीक है। अब आप वेबसाइट सर्च करें fiverr.com, ठीक है। अब हमने भी अपनी वेबसाइट की, हमारी वेबसाइट की जो डोमेन है onlyambition.com है। जितने स्टूडेंट्स आएंगे बेसिकली तो उनको क्या होगा कि मैं एक डोमेन बना के दूंगा, ठीक है। अब वो जितना भी वर्किंग करेंगे दैट्स अ प्रैक्टिकली कोर्स, कि हम अपने कंप्यूटर पर कुछ भी नहीं बनाएंगे, ताकि हम हर चीज ईच एंड एवरीथिंग आपने इंटरनेशनल लेवल पे जब आपने वर्किंग करनी है आपको बेसिकली सब डोमेन दी जाएंगी, हम सब डोमेन बनाना भी सीखेंगे, डोमेन किस तरह बनाते हैं ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। ताकि आप वर्किंग करें, एटलीस्ट आपको पता चले कि जब आउटपुट आता है तो दैट्स यू फील कॉन्फिडेंट और आप काम करने की लगन कर रहे हो। ठीक है। अब डोमेन आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन .biz.com.edu.uk, दैट्स द मोस्ट क्रिटिकल थिंग। बेसिकली क्रिटिकल थिंग क्या है, बेसिकली ये देखिए अभी हमने ये fiverr.com ओपन किया। अब देखिए अगर आप ओपन करते हैं दैट्स fiverr.com इज अ बेसिक .com डोमेन इज अ बेसिकली इंटरनेशनल लेवल डोमेन, .com इंटरनेशनल। अब हम कोई एजुकेशन की वेबसाइट बना रहे हैं, तो एजुकेशन की जो एक्सटेंशन है वो .edu.pk, लेट्स सपोज आप गूगल पे जाते हैं, आप लिखते हैं पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी, पाकिस्तान यूनिवर्सिटी, ठीक है। यूनिवर्सिटी क्या होती है, एजुकेशन होती है, तो एजुकेशन की देखिए ये भी fiverr.com है, google.com है। तो हम किसी भी एजुकेशन की वेबसाइट को खोल लेते हैं, ठीक है जी, मास्टर विकिपीडिया यूनिवर्सिटी, ये डिफरेंट वेबसाइट आ रही है, ये देखिए। अब हमें यूनिवर्सिटी पता है, लेट्स सपोज हम खोल लेते हैं इकरा यूनिवर्सिटी। अब इकरा यूनिवर्सिटी आप खोलती है, लेट्स सपोज इकरा यूनिवर्सिटी, अब आपने ओपन किया, देखिए ikra.edu.pk, edu और ये .com इंटरनेशनल डोमेन होती है, और .edu का क्या मतलब है, दैट्स एजुकेशन पर्पस, edu.pk, edu क्या होते हैं, एजुकेशन पर्पस के लिए यूज होती है, एंड .pk स्टैंड फॉर पाकिस्तान, ठीक है। अगर आप इंडिया में खोलेंगे .in, अगर आप यूएसए में खोलेंगे .usa, ठीक है। ये क्यों आपने रखना होता है, देखिए जब भी आप डोमेन रजिस्ट्रेशन कर रहे थे, ठीक है, दैट्स प्रैक्टिकली, देखिए अगर आपने पिछला लेक्चर अगर वो आपको ठीक है थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन दैट्स प्रैक्टिकल, अटेंशन प्लीज, ठीक है। बात चीजें होंगी जो मैं कहूँगा अटेंशन प्लीज, तो उसका मतलब दैट्स बेसिकली फ्यूचर, आपको ये चीजें आपको बेसिकली आनी चाहिए, ठीक है, आनी क्या चाहिए, ये चीजें क्लाइंट डिमांड कर रहा होता है, ठीक है। अटेंशन प्लीज का मतलब है ये क्लाइंट की डिमांड है, थोड़ी इसलिए आपको कहनी पड़ती है कि बेसिकली थोड़ा आपको चीजें बताऊँ। अब मैं प्रैक्टिकली क्या करने लगूँ, मैं एक डोमेन रजिस्टर्ड करने लगूँ। जब भी आप डोमेन रजिस्ट्रेशन में जाएंगे, लेट्स सपोज ब्लूहोस्ट वन ऑफ माय फेवरेट, तो आपके पास डिफरेंट है, GoDaddy है, उसके बाद आपके पास होस्ट है, ठीक है। जब भी आप करेंगे देखें ये होस्ट योर वेबसाइट, ठीक है। जब भी आप वेबसाइट पे होस्ट करेंगे .com .edu में और .pk में ये सारी चीजें हम आपकी। अब ये देखिए हम गेट स्टार्टेड, ठीक है। अब लेट्स सपोज मैं ये पैकेज सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि आपने कोई भी पैकेज सेलेक्ट करना, ये पैकेज आपको क्लाइंट बता देता है, ठीक है। अब ये देखें जब हम बात कर रहे थे .com की, ठीक है, .edu.pk, ये सारी चीजें वेबसाइट आ रही है, ठीक है। अब मैंने एक वेबसाइट रजिस्टर करनी है माई सॉफ्टवेयर टेक 786.com, ठीक है। क्लाइंट कहेगा मुझे ये डोमेन आप खरीद के देंगे, आप क्या करेंगे, जो क्लाइंट है ये देखें ये डोमेन माई सॉफ्टवेयर टेक 786 अवेलेबल है, ठीक है। अगर कोई चीज अवेलेबल होगी वो बता देगा,
आप कहते हैं कि मैं google.com रजिस्टर्ड कर लूँ, डोमेन नेम मस्ट बी यूनिक इन द वर्ल्ड, ठीक है। आप google.com लिखेंगे तो आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, कहेगा google.com इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड, ठीक है, कैन नॉट बी यूज्ड और डिफरेंट डोमेन। इसका क्या मतलब है, जो डोमेन ऑलरेडी रजिस्टर्ड है वो आप दोबारा रजिस्टर्ड नहीं कर सकते। इससे क्या आइडिया होगी कि डोमेन नेम मस्ट बी यूनिक। क्लाइंट आपको कहेगा ये पैकेज है, ये इसलिए हम डोमेन सीख के देंगे, ठीक है। आपने ब्लू और कुछ भी करना है, उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डोमेन नेम यूनिक चाहिए, ठीक है। आप लिख लेते हैं, लेट अस सपोज हम लिख सकते हैं माय सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब मैंने बात की थी डोमेन की टाइप होती है, डॉट कॉम इज इंटरनेशनल डोमेन, डॉट नेट फॉर नेट पर, डॉट ORG किस लिए होती है, अगर WHO हो गया, कोई वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन होगी, डॉट ऑनलाइन मोस्टली पीपल यूज ऑनलाइन वर्किंग, और वेबसाइट डॉट स्पेस डॉट को, ब्लॉग पर पब्लिश फॉर बिजनेस पर, info फॉर info डॉट USA फॉर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, डॉट UK डॉट UK। तो बेसिकली ये ऑर्गेनाइजेशन, अब आपकी बेसिकली ये ऑर्गेनाइजेशन सारी इंटरनेशनल लेवल की, अमेरिकन लेवल की। आप कहते हैं कि मैंने एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट रजिस्टर करना चाहते हो, .edu.pk, ठीक है, .edu.pk एजुकेशन पर्पज की ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर कर लेंगे। तो .edu.pk और ये चीजें सारी बेसिकली अब आपको लोकल किसी भी इंडस्ट्री में मिलती है, ठीक है। हम लोकल में बात कर लेते हैं। लोकल में हमारे पास सबसे ज्यादा जो वेल नोन होस्टिंग वेबसाइट वो hostelpk.com, ठीक है। अटेंशन प्लीज, ठीक है, कोई क्लाइंट पाकिस्तानी आ जाएगा, वो कहेगा मुझे पाकिस्तानी डोमेन रजिस्टर कर दीजिए, तो अब आपने बेसिकली यहाँ से रजिस्टर करना है। अगर इंटरनेशनल डोमेन रजिस्टर करनी है तो हम बेसिकली ब्लू ऑफ मैंने आपको बता दी, लेकिन नेक्स्ट अब ये देखिए .com .pk .com .pk .net, इसका क्या मतलब है, .pk .com .pk, अब हमें .net .pk .or .edu। अब मैंने इतना यूनिवर्सिटी रजिस्टर करना हो तो मैं यहाँ से रजिस्टर कर सकता हूँ। इसका क्या मतलब है, डोमेन आल्सो डिपेंड अपॉन अ कंट्री ऑफ ओरिजिन। अगर ऑस्ट्रेलिया में बैठे .eu की मिलेगी, अमेरिका में, इंडिया में तो .in, ठीक है। अब आपको ये पता होना कि अगर पाकिस्तानी क्लाइंट आ जाए तो आपने इससे हॉस्टल से जाके पाकिस्तानी वेबसाइट खरीद के देनी है। अगर ऑस्ट्रेलिया अमेरिका का तो वो बेसिकली आप किसी भी वेबसाइट से देंगे, ठीक है। अब आपने बेसिकली मैंने तो ब्लू होस्ट ओपन कर ली, अब आपको क्लाइंट डिफरेंट प्रोजेक्ट देते हैं। अब आपने बेसिकली क्या चीज सर्च करनी है, ये वेबसाइट आती है, आपने लिखना है डोमेन रजिस्ट्रेशन। एक चीज डोमेन रजिस्ट्रेशन होती है और नेक्स्ट टैब में हम खोल लेते हैं होस्टिंग। अटेंशन प्लीज, ये प्रैक्टिकल है, ठीक है। जब मैं अटेंशन कहूँगा वो आपने चीजें आपको क्लाइंट आपको कहेगा ये मुझे देनी है। अब मैंने लिखे डोमेन रजिस्ट्रेशन और होस्टिंग रजिस्ट्रेशन, बट ये मोस्ट इंटेंशन प्लीज दैट्स अ प्रैक्टिकल, ये मोस्ट आपको बेसिकली क्रिटिकल कॉन्सेप्ट आज की लेक्चर का, ठीक है। ये प्रैक्टिकली क्लाइंट आपसे ये डिमांड करेगा, डोमेन क्या होती है और होस्टिंग क्या होती है, ठीक है। अब मैं google.com खोलूंगा, google.com is a basically domain name, domain registration. तो व्हाट इज अ होस्टिंग? होस्टिंग बेसिकली आप कह सकते हैं लोकेशन और सर्वर वेयर द फाइल स्टोर्स। अब मैं पाकिस्तान लिखता हूँ गूगल पे जाके, ये होस्टिंग है, लेकिन ये अब मैं न्यूज़ में जाता हूँ, ये न्यूज़ कहाँ से आई, ये डिफरेंट इमेज, ये बेसिकली हमें होस्टिंग सर्व करती है। तो डोमेन नेम के सिंपल फॉर्म में एक चीज का नाम है और होस्टिंग क्या है उस चीज में स्टोर करनी। अब मैं आपको एग्जांपल इसकी बेसिकली दैट्स अ फोकस, ठीक है, दैट्स अ प्रैक्टिकली कॉन्सेप्ट, ये आपको हर हाल में पता नहीं। इसके हम मैं सिंपल एग्जांपल, ठीक है, जब मैं प्रैक्टिकली कोई कॉन्सेप्ट की बात करूंगा उसको मैं सिंपल एग्जांपल इसलिए देने की कोशिश करूंगा यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम सिंपली, ठीक है। अब आप एक घर में रह रहे हैं, ठीक है, वो बेसिकली आप कहते हैं हाउस नंबर 7 स्ट्रीट नंबर 1 बाबर कॉलोनी जनाब रोड पे, दैट्स बेसिकली डोमेन है। ये कि ये डोमेन का नाम है कि वो उसका एड्रेस क्या है। अब मैं कहती हूँ मेरे घर में 2 रूम है, ठीक है। अब 2 रूम के होस्टिंग है, उसके अंदर एक बेड भी होगा, एक टीवी भी होगा, एक एलईडी भी होगी। ये क्या, ये होस्टिंग है। एक चीज का नाम दैट्स अ डोमेन, और उस चीज के अंदर जो स्टोर करने की लोकेशन होती है, सर्व करने की लोकेशन होती है, दैट्स होस्टिंग, ठीक है। अब आपसे क्लाइंट कह सकते हैं कि मुझे डोमेन रजिस्टर कर दें या मुझे होस्टिंग रजिस्टर कर दें, ठीक है। आपने डोमेन रजिस्ट्रेशन लिखना है, ये आपको सारी डोमेन आ गई,
अब कोई भी चीज़ होती है, देखिए अब आप बेसिकली वहाँ में अब आपने रिसर्च करनी है कि मुझे कौन सी डोमेन रजिस्टर करनी चाहिए, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो बेस्ट है। तो ये देखिए आप लिख सकते हैं बेस्ट डोमेन रजिस्ट्रेशन, बेस्ट वेब डोमेन रजिस्ट्रेशन। ये देखिए कोड आईडी और ये www और डिफरेंट वेबसाइट आ गई। ये देखिए ये लिखा है एडी एड, ये बेसिकली क्या है, ये ऐड है, ये गूगल को उन्होंने पेमेंट की कि हमारी वेबसाइट को ऊपर ले, ठीक है। अब ये आपकी डिफरेंट वेबसाइट है, ठीक है। अब बेसिकली हम इस वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं, तो ये आपको क्या करेगा कि अब आपको डोमेन रजिस्ट्रार के बारे में कंपेरिजन बता रहा है, ठीक है। कौन सी डोमेन है, किसको आपको परचेज करनी है, क्या डोमेन ट्रांसफर है, ठीक है। ये चीजें बेसिकली अब आपकी नेक्स्ट चीज, ठीक है। अब आप नेक्स्ट चीज पूछेंगे हमने होस्टिंग की तस्वीर सीखनी थी, वो आपको डोमेन ऑफर कर रहा था, वो बेसिकली आपको होस्टिंग भी ऑफर कर रहा था, ठीक है। लेट्स सपोज हम होस्टर पीकी को ओपन कर लेते हैं, ठीक है। आप डिफरेंट वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। होस्टर पीकी को हम ओपन कर लेते हैं। अब हमने डोमेन समझ ली, डोमेन इज द नेम ऑफ एड्रेस और होस्टिंग इज बेसिकली लोकेशन और स्टोरेज लोकेशन। देखिए मैं फर्स्ट पैकेज पे गया, उसने लिखे 100 MB डिस्क स्पेस, दैट्स बेसिकली क्या होती है अब आपकी स्टोरेज, दैट्स होस्टिंग। वो कह रहे हैं 1000 MB इक्वल टू 1 GB, 1 GB की स्टोरेज से क्या मुराद है, 1 GB की स्टोरेज से मुराद है कि आपके पास इमेजेस हैं, आपकी इमेजेस हैं, फाइल्स हैं, अगर वो 1 GB से एक्सटेंड हो जाएंगी तो ये होस्टिंग बेसिकली आपके लिए डिसेबल हो जाएगी, मतलब वो कहेंगे आप होस्टिंग प्लान 2 में करेंगे। अब नेक्स्ट चीज है बैंडविड्थ, 20 GB बैंडविड्थ। बैंडविड्थ क्या होती है, टू ट्रांसफर एनी डॉक्यूमेंट, ठीक है। कोई भी चीज में आप नेटवर्क पे जब जाते हैं बैंडविड्थ क्यों क्रिटिकल होती है, आप बेसिकली कोई भी चीज सर्च कर रहे हैं, लेट्स सपोज आप इमेज ओपन कर रहे हैं, तो उसको कोई बाइट्स चाहिए, कोई पैकेट चाहिए, कोई नेटवर्क चाहिए, जब नेटवर्क पे जितनी भी ट्रैफिक होती है उसको हम बैंडविड्थ कह देते हैं। अब 20 GB बैंडविड्थ का क्या मतलब है, अब आपकी वेबसाइट वो हिट हो जाती है, तो 20 GB बैंडविड्थ, अब आपने लेट्स सपोज 500 MB का डेटा यूज कीजिए, 1000 MB, लेकिन 500 MB मल्टीप्लाई से आप कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं, लेट्स सपोज आपका एक पेज 100 MB का है और आपकी ट्रैफिक लेटेस्ट कोड आ जाती है 50,000, तो ये ट्रैफिक होगी, ठीक है। अब ये देखिए ये कितना होगी, ये आपको बेसिकली अब 20 GB की बैंडविड्थ से ऊपर चला गया, तो क्या होगा कि बैंडविड्थ जब भी एक्सटेंड होगी तो वो बेसिकली होस्टर आपको अलर्ट दे देगा कि आपकी बैंडविड्थ ज्यादा होगी, वो बेसिकली आपकी सर्विसेज को स्टॉप कर सकती है। नेक्स्ट चीज है फ्री डोमेन रजिस्ट्रेशन। अब ठीक है, अब हमने अटेंशन प्लीज, ठीक है, ये 3 चीजें आपने जब भी किसी चीज को परचेज करना हो तो देखनी थी। आपकी ये वेब पेज होगी, दैट्स अ वेब होस्टिंग, दैट्स अ नेटवर्क ट्रैफिक, ठीक, इसको हम नेटवर्क ट्रैफिक और बैंडविड्थ कहते हैं, दैट्स अ डोमेन रजिस्ट्रेशन। ये डोमेन रजिस्ट्रेशन होगी जो हमने कर दी थी, ये होस्टिंग रजिस्ट्रेशन होगी, ये बैंडविड्थ होगी। और इसके बाद ASP/PHP ईमेल, दैट्स बेसिकली अब आप देखिए कि 99.9% सर्वर अपने, ठीक है। हम मोस्टली, ठीक है, हम पाकिस्तान को प्रेफर करते हैं, ठीक है, आई नो, लेकिन पाकिस्तान के पास बहुत ज़्यादा पावर सप्लाई, पावर के इश्यूज हैं, आपके इंटरनेट के इश्यूज हैं, तो इसलिए हम जब भी कोई डेटा सर्वर या कोई भी डेटा सेंटर खरीदते हैं तो हम मोस्टली अनफॉर्चुनेटली बैड लक आप कह लेंगे, हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को सर्व कर देती हैं, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा टेक्निकली फॉल्ट और ये आप क्या बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज है बेसिकली 30 डे मनी बैक रेटिंग। ये क्या होती है, ये हर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफर करती है कि आपने डोमेन रजिस्ट्रेशन कर ली, आप क्लाइंट सेटिस्फाइड नहीं कि उसकी स्पीड कम है, तो आप क्या करते हैं, आपने कह देते हैं वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद योर सर्विसेज, प्लीज मनी बैक। उसमें भी बेसिकली देखिए आपकी जो होस्टिंग होती है ये बेसिकली किसके कंट्रोल में होती है, ये डोमेन रजिस्ट्रार होती है, लेकिन आपने डोमेन जो रजिस्टर कर ली होती है वो आपकी बेसिकली क्या होती है, आपकी 1 ईयर के लिए रजिस्टर्ड हो जाती है। और ये देखिए फ्री वेबसाइट बिल्डर, ठीक है, ये 24/7 है। टेक्निकल सपोर्ट का क्या मतलब होता है, 24/7 का मतलब 24 का मतलब है 24/7 का मतलब है 7 दिन इन अ वीक, ठीक है। इस लिहाज से भी फिर आपको पता है फार्मर जो है वो थोड़ा आपका ज़्यादा सपोर्ट प्रोवाइड कर देते हैं। फ्री वेबसाइट बिल्डर, ठीक है, ये वेबसाइट बिल्डर क्या होता है कि आपको बिल्ड इन टूल दे दी जाती है मैनुअल से ट्रैक करने के लिए। और ये अब नेक्स्ट चीज है मोर डिटेल्स।
इसमें भी अगर कोई आपको डिटेल, ठीक है। अब ये मोर डिटेल है, ठीक है। इसमें आपको प्लान 0 लेट्स बात कर लेते हैं। अब देखिए प्लान 1 पे हम जो 500,000 MB, ठीक है। जब आपको MB को GB में कन्वर्ट करना आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मोस्टली लोग MB में बात कर रहे थे और हमें GB में समझ नहीं आती। 1000 MB को जब सिंपल, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 कर दें तो वो बेसिकली अब क्या हो गया, आपने 1000 को 1000 से डिवाइड करना, ठीक है। 1000 MB डिवाइडेड बाय 1000 तो GB में कन्वर्ट कर देते हैं। 1 GB इक्वल टू, ठीक है, 1000 MB मतलब 1 GB, 20 GB है, इसको मैं कह रहा हूँ आप GB को MB में कन्वर्ट कर दें। तो हमें सिंपल क्या करना होता है, जो GB का डेटा होता है इसको आपने MB में, ठीक है। 20 GB मल्टीप्लाई 1000 आप करेंगे, ये आपका 20,000 MB आ जाएगा, ठीक है। ये क्लाइंट मोस्टली आपको पूछ रहा होता है, इसकी टेंशन प्लीज। असेंड रिसोर्सेज बेसिक, बेसिक मतलब ये होता है कि आपको सपोर्ट बेसिक दी जाएगी, ठीक है। CPU 100%, मेमोरी 2 GB, इंट्री प्रोसेसिंग, IO क्या होता है, इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग, इन नोड 250 की, ठीक है। जब ये बेसिकली अब आपको इतना बताना कि बेसिक सर्विसेज में उन्होंने CPU यूटिलाइजेशन आपको दी, मेमोरी दे दी, ठीक है। वो जब हम किसी भी डोमेन को लॉग इन करेंगे तो दैट इज फॉर अनदर करेंगे। अब नेक्स्ट माइस्क्यूएल सर्वर डेटाबेस है, 3 लिखा हुआ है। 3 का मतलब ये होता है कि देखिए आपके डेटाबेसेस आप जब भी काम कर रहे थे, अब मुझे कल कोई क्लाइंट हायर कर लेता है, ठीक है। वो कहता है जी एक मैंने प्रॉपर्टी डीलिंग की वेबसाइट बना ली, मैंने एक प्रॉपर्टी डीलिंग की वेबसाइट बना ली, एक प्रॉपर्टी डीलिंग का डेटाबेस बन गया। सेकंड आगे वो कहते हैं जी अब मुझे ना रेंट ए कार भी बनानी, फिर मैंने नेक्स्ट वेबसाइट डेवलप की, रेंट ए कार पे एक डेटाबेस यूज हो गया, 2 डेटाबेस हमारे यूज हो गए, रिमेनिंग कितने 1 है। फिर वो कुछ अर्से बाद कहते हैं यार अभी मैंने टिकटिंग का काम करना है, लेट अस मेक वन मोर वेबसाइट टिकटिंग, तो 3 डेटाबेस यूज हो गए। क्लाइंट कहते हैं मैंने एक और वेबसाइट बनानी है जिसमें मैं OLX की तरह ऐड क्लासिफाइड कर सकूं। तो अब आपकी डेटाबेस 3 हो गए, तो आप क्या कहेंगे, आप बेसिकली कहेंगे कि हमारे डेटाबेस कंप्लीट हो गए हैं, अब आपको एक नया होस्टिंग पैक चाहिए। अब लाउड डोमेन, ठीक है, डोमेन कितनी होती है, डोमेन हमेशा हमने बात की ओनली विजन्स डोमेन, ठीक है, इसको हम डोमेन कहते हैं। google.com को हम डोमेन कहते हैं, fiverr.com को हम डोमेन कहते हैं। ये देखिए इसमें 1 डोमेन लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 डोमेन। इन डोमेन्स में क्या डिफरेंस है, बेसिकली डोमेन क्या थी, होस्टिंग मैंने आपको कह दी कि घर, जिसमें घर है आपकी लोकेशन है। अब आप कह रही हो कि अब मेरा तो एक ही बेडरूम है, अब डोमेन को आप समझ लें LED की, ठीक है। ये बेसिकली मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि ये बोल रहा था आपको रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। अब आपने एग्जांपल ले ली कि मेरे घर में एक ही बेडरूम में मैं एक LED टीवी रख सकता हूँ। अब आपके वो एक और LED टीवी ले आते हैं, आपके ड्राइंग रूम ही है, ठीक है, तो आप एक LED टीवी रख सकते हैं। तो आप बेसिकली इसका क्या मतलब है, अब आपने एक प्रॉपर्टी डीलिंग की वेबसाइट बनाई, propertydealing.com, वो आपने होस्टिंग पे दे दी, ठीक है। अब आप बेसिकली क्या करना चाहते हैं, एक और LED टीवी की तरह आप एक और होस्टिंग ले लेते हैं, एक और डोमेन ले लेते हैं जी tripadvisor.com। अब वो क्या कह रहे हैं, अगर आपने एक और डोमेन रजिस्टर करनी है तो अब आपको होस्टिंग पैकेज अपडेट करना पड़ेगा। अब सब डोमेन क्या होती है, ठीक है। अगर लेट्स सपोज मैं अपना पोर्टल लॉगिन कर लूं, मैं आपको वहां से दिखाता हूँ। ठीक है, अब मैंने ये प्रैक्टिकल ले ली, ठीक है। अब यहाँ पे अब आपको डोमेन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। ये जो नाम है ये डोमेन है, और ये जो डेटा जो स्टोर हो रहा है ये होस्टिंग है, ठीक है। अब मैंने इस डोमेन को एक्सेस करना, ठीक है। आप कंप्यूटर पे जब एक्सेस करते हैं इसको हम क्या कहते हैं, कंट्रोल पैनल। एक कंट्रोल पैनल होता है जिससे आप कंप्यूटर एक्सेस करते हैं प्रॉपर्टीज। इसी तरह डोमेन का भी एक कंट्रोल पैनल होता है, उसको हम कहते हैं सी पैनल, ठीक है। अब आपके लोग कहेंगे आप सी पैनल पे वर्क कर सकते हैं। सी पैनल क्या होता है, ठीक है। आप जिस कंप्यूटर का कंट्रोल पैनल होता है इसी को भी कंट्रोल पैनल कहते हैं, लेकिन वेबसाइट में इसको शॉर्ट करके सी पैनल कह देते हैं। अब मैंने इस डोमेन के पैनल को एक्सेस करना, तो मैं क्या लिखूंगा 2083, ठीक है। काइंडली नोट डाउन कर लें, ठीक है। 2083 को मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ, ठीक है। 2082 और 83 जो होती हैं वो वेबसाइट बेसिकली क्या होती हैं, आपके पैनल को एक्सेस करने के लिए होती है। पहले हम मोस्टली 2082 यूज करते थे। 82 जो होता है वो विदाउट SSL होता है। SSL जो होता है सिक्योर सॉकेट लिया, ठीक है। अगर विदाउट सिक्योरिटी, लेकिन आप दुनिया में सिक्योरिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट 2083 लिखेंगे, वो आपको बेसिकली सी पैनल पे, अब उसने ये सी पैनल पे ले लेगा। फिर अब वो मुझसे पूछेगा सी पैनल का यूजर नेम क्या है और पासवर्ड क्या है। ये आप यहाँ से परचेज करते हैं वो आपको बेसिकली
cPanel पे यूजर नेम और पासवर्ड दे देंगे, ठीक है। इसी तरह अभी ये मैं एक्सपोर्ट ट्राई करता हूँ, मुझे अच्छे अपने मोस्टली मैं पासवर्ड फॉरगेट कर लेता हूँ ये, ठीक है। मैं इसको एक और बार मैं इंटर नहीं कर रहा, ये लॉक हो जाएगा। मैं अपना इसका पासवर्ड बेसिकली मैं चेक करके मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में ये आपको पासवर्ड शेयर कर दूँगी। अब सब डोमेन क्या होती है, सब डोमेन ये होती है चीजें, ठीक है। हम इस पैनल में सब डोमेन ये होती है कि फॉर एग्जांपल मैं लेट्स चेक कर लेता हूँ, अगर मुझे ये देखेंगे, अब ये बेसिकली क्या है, DOE.onlyambitions.com, ठीक है। अब ये क्या बेसिकली ये अब आप सब डोमेन है, लेकिन ये पहले मैंने क्या करा, ये डोमेन है, ठीक है। अब आप ये कह सकते हैं ये डोमेन का मेरा जो एड्रेस है वो घर का एड्रेस है, तो सब डोमेन क्या हुई, आप कहते हैं मैंने अपने घर के अंदर किसी रूम के एक और नाम देना, ठीक है। आप क्या कहते हैं, एक घर आपने लिया, आप एक रूम अली को रेंट पे दे देते, एक रिजवान को रेंट पे दे देते। अब अली की जो डॉग रहेगी, आप कहते हैं कि जो भी अली आपको डॉग भेजे रूम नंबर 1 हाउस नंबर 7 सीट नंबर 1 बराबर कर। तो इसी तरह अब डोमेन के अंदर जब आप रजिस्टर कर देते हैं तो हम सब डोमेन कहते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ, ये देखिए ये सब डोमेन का टोटल प्रोटोकॉल डिफरेंट बना हुआ है, और डोमेन पे देखिए आप बेसिकली अब आपका बेसिकली डिफरेंट है। अब आप मुझे ये कह सकते हैं, देखिए आप मुझे ये कह सकते हैं सब डोमेन की जरूरत क्यों है। देखिए अब मैं फैशन के पेज पे क्लिक करता हूँ, अब ये देखिए ये चीजें ये भी तो हम बना सकते हैं, लेकिन देखिए सब डोमेन की टोटली डिफरेंट चीज, और डोमेन के पहले अगर कोई चीज आती है वो सब डोमेन होती है, और अगर डोमेन के बाद कोई कैटेगरी या कोई चीज आ रही होती है तो हम क्या कहते हैं, यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। वो कह रहा है ऑनलाइन एडिशन, उसके अंदर प्रोडक्ट कैटेगरी, और प्रोडक्ट कैटेगरी के अंदर एक फैशन की चीज है उसको आप सर्च करते हैं, दैट्स बेसिकली यूआरएल, दैट्स हाइपरलिंक, दैट्स अ सब, ठीक है। ये मोस्टली क्वेश्चन आता है कि हाइपरलिंक और आपकी सब डोमेन क्या फर्क है। Subdomain is totally different from the domain, main part of the domain. That's a, you can say, room within the house. आप एक उसमें, ठीक है, आपके दो रूम हैं, एक को आपने बेसिकली आपने मार्बल लगाया, दूसरे को आप बेसिकली रंग करा देते हैं, दैट्स अ सब। और अगर आप कहते हैं कि अगर यूआरएल की बात करें तो यूआरएल की बात ये कि आप कोई भी चीज को डिवाइड नहीं कर रहे, आप उससे शॉर्ट को, ठीक है। अब आपने किचन को एक्सेस करने लगे, आप उसके किचन आप एक आप क्या कर सकते हैं, अपने घर के अंदर जाकर किचन को एक्सेस कर सकते हैं। दैट्स बेसिकली ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है। अब आप यहाँ पे जो भी ट्रिकी क्वेश्चन होगा, ठीक है, इसको साथ गूगल भी कर दूंगा ताकि आपको थोड़ी इसका आपको कंप्लीट वो सब डोमेन और यूआरएल का सब डोमेन है, आप डोमेन, ठीक है, सब फोल्डर, रूट डोमेन, सब डायरेक्टरी, ठीक है, सब डायरेक्टरी, आईपी एड्रेस, ठीक है। ये सारी चीजें लोगों ने सर्च की, सब डोमेन में जरूरत है क्योंकि एस्टैब्लिश स्पेसिफिक कंटेंट डायरेक्टरी, ठीक है। अब ये सब डायरेक्टरी जो बेसिकली यूआरएल का कांसेप्ट है। अब देखिए फ्री डोमेन रजिस्ट्रेशन का क्या मतलब है, फ्री डोमेन रजिस्ट्रेशन दैट्स अ प्रमोशनल ऑफर, वो आपको 1 ईयर के लिए बेसिकली क्या कर सकते हैं, आपको सब डोमेन फ्री दे सकते हैं। नेक्स्ट थिंग का मेल अकाउंट 10 है, ये 3 है, 20 है। अब आपने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, फॉर एग्जाम्पल इकरा यूनिवर्सिटी बनानी है, अब इकरा यूनिवर्सिटी में ये लिख रहा है 10 ईमेल्स, 10 मेल्स का मतलब है 10 मेल्स के बाद ये आपको 11 ईमेल नहीं क्रिएट करने देगा। अब आपने ले लिया लेट्स सपोज एक ईमेल है डीन प्रिंसिपल, ठीक है। अब हमने 10 ईमेल हैं, फॉर एग्जाम्पल एक हमने बना ली अली रिजवान डीन, आपने बना ली 3 ईमेल होगी, प्रिंसिपल होगी, डिप्टी सेक्रेटरी होगी, कंट्रोलर हो गया, सीएफओ हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, ये 10 डोमेन्स कंप्लीट होगी। अगर आपने 11 डोमेन बनानी है तो फिर आपको बेसिकली इस पैकेज से इधर ट्रांसफर करना होता है, ठीक है। अब ये डिफरेंट पैकेजेस, इसमें ये कि हर पैकेज में कोई ना कोई लिमिट डाल दी जाती है ताकि। अब ये नेक्स्ट चीज है एनुअल पीकेआर। एनुअल पीकेआर का मतलब है कि हर आपकी एनुअल हर सालाना आपको ये फी
4 डिजिट, ठीक है। इंटरनेट प्रोटोकॉल और आईपी एड्रेस इज अनदर वे टू आइडेंटिफाई द कंप्यूटर, ठीक है। जितनी भी दुनिया में चीज़ बेसिकली वो क्या होती है, आईपी एड्रेस होता है, ठीक है। हर कंप्यूटर का एक आईपी एड्रेस होता है, ठीक है। अब मैंने अपने कंप्यूटर का आईपी एड्रेस फाइंड करना, मैं किस तरह फाइंड कर सकता हूँ, ठीक है। मैं आईपी कॉन्फ़िग लिखूंगा जाके और मैं अपनी आईपी एड्रेस फाइंड कर लूँगा, ठीक है। अब मेरी इस टाइम कंप्यूटर का आईपी वर्जन 4 एड्रेस है 10.255.253.25, ठीक है, आईपी वर्जन। तो हर कंप्यूटर को बेसिकली आईपी एड्रेस गिवन होते हैं और बेसिकली तो हर कंप्यूटर, ठीक है। आप किसी भी सर्वर को आप ओपन करें, ठीक है। अब लेट अस सपोज गूगल को ओपन करें, गूगल के पास बेसिकली आईपी एड्रेस होता है। आईपी एड्रेस को अब हम आपके लिए मैंने google.com लिखा, आप किस तरह कह सकते हैं आईपी एड्रेस, बेसिकली कंप्यूटर का आईपी एड्रेस होता है google.com से उसको, इसको हमने google.com को क्या किया है, हमने डोमेन नेम का, ठीक है। डोमेन नेम की google.com, ठीक है। अब डोमेन, अब हर कंप्यूटर का तो आईपी एड्रेस है, ठीक है। हर कंप्यूटर को आईपी एड्रेस मिला के वो डोमेन नेम को चल कर रहता है। इसको बेसिकली कौन दुनिया में या कोई भी चीज सर्व होती है, एक चीज होती है डीएनएस सर्वर, डोमेन नेम सर्वर, ठीक है। डोमेन नेम सर्वर क्या करता है कि फॉर एग्जांपल वो डोमेन को आईपी एड्रेस में, ठीक है। इसकी एग्जांपल ले लेते हैं, हाउस नंबर 7 स्ट्रीट नंबर 1 बाबर कॉलोनी जिनाज, ठीक है। उसके ऊपर आपके अब्बू का नाम लिखा होता है अब्दुल मजीद, आप कह सकते हैं अब्दुल मजीद इज अ डोमेन नेम, आईपी एड्रेस इज अ घर का एड्रेस, ठीक है। इसकी एग्जांपल आप नागरा के लिए, आप बेसिकली अगर आप कहीं भी जाते हैं आपसे पूछा जाता है व्हाट इज योर सीएनएसी नंबर, आईडी कार्ड नंबर, आईडी कार्ड नंबर इज यूनिक, ठीक है। आपकी आईडी कार्ड नंबर पूछा जाता है, दैट्स आर बेसिकली प्रैक्टिकली वर्किंग ऑन आईपी एड्रेसेस। तो जब आपकी आईपी एड्रेस पे काम किया जाता है तो बेसिकली दैट्स यूनिक। डोमेन नेम आप कह सकते हैं अपना नाम, मेरा नाम कैसे मजीद है, लेकिन मुझसे कभी भी जब भी मैं पूछता हूँ कोई भी मैंने ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म, कोई भी फॉर्म फिल करना है, दैट्स आर बेसिकली डिपेंड अपॉन सीएनएसी नंबर। अब अब जो हम बात करें, हम चेक कर लेते हैं गूगल की आईपी एड्रेस की। आप लिखते हैं गूगल आईपी एड्रेस, लेकिन ये आपको जेनेरिक पब्लिक डीएनएस आईपी एड्रेस, डोमेन नेम सर्वर आईपी एड्रेस। अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको लिखता हूँ हाउ कैन गेट आईपी एड्रेस ऑफ गूगल, अब आपका ये डिफरेंट एड्रेसेस हैं, ठीक है। ये हम देखेंगे, हमारे लिए इतना जरूरी नहीं है अगर यहाँ गूगल ओपन हो जाता है तो ये हमारे लिए इतना जरूरी नहीं है, लेकिन ये बस आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए। क्योंकि देखिए जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगी बेसिकली आप क्या होगा कि आपको बात आपको दे देंगे 115.182.1.3145 इस सर्वर पर, तो आपने बेसिकली क्या होती है, आपने आईपी टू डोमेन बेसिकली माइग्रेट करनी होती है। अब ये आप बेसिकली दैट्स अ प्रैक्टिकली कॉन्सेप्ट। ये वीडियो आपको बार बार, इस वीडियो का ये चंक बार बार आपने रिपीट करके देखना है, क्योंकि क्लाइंट आपसे पूछेगा डोमेन नेम क्या होता है, होस्टिंग क्या है, कितनी बैंडविड्थ है, कितनी स्पीड है, कितनी वेब होस्टिंग है और कितना पैकेज है। लेकिन दैट्स बेसिकली प्राइसिंग, ठीक है। जो भी प्राइसिंग होती है क्लाइंट उस पे बेसिकली आपका उस पे उसके क्वेश्चन होते हैं कि मुझे कितनी क्या चीज मिलेगी। तो इस पे आपने बेसिकली ये सारा, ठीक है। आपको अब पता नहीं कि डिस्क स्पेस क्या होती है, बैंडविड्थ क्या होती है, रिसोर्सेज, माइस्क्यूएल के सर्वर क्या होते हैं, डोमेन क्या होती हैं, सब डोमेन और ये सारी चीजें ईच एंड एवरीथिंग आपको ये अब पता नहीं। दैट्स अ क्रिटिकल थिंग, ठीक है। ये अब आपका क्लाइंट आपके हर हाल में डिमांड करेगा, ठीक है। आईपी एड्रेस कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ 4 ग्रुप ऑफ नंबर सेपरेटेड बाय पीरियड, ठीक है। अब ईच इंटरनेट डोमेन नेम इज एसोसिएटेड यूनिक है, ठीक है। आप जितना भी इंटरनेट है दैट्स से यूनिक, ठीक है। अब ये लिखा है सीरीज ऑफ 4 ग्रुप, ठीक है। अब मैंने मेरी डोमेन अगर आईपी देखते हैं, देखें 10.255.255.225, उसमें क्या लिखा है 4 ग्रुप, ठीक है। अब आपको आईपी की जरूरत ना करना नहीं होता, क्लासेज होती है, क्लास ए बी सी डी क्लास स्लैश आईपी, ठीक है। नेटवर्किंग के बंदे को पता होता है, जो भी होता है वो आपको नेटवर्क बेसिकली डिजाइन करे तो वो आपको आईपी दे देता है। ये एक हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। बस आपसे पूछा जाता है आईपी वर्जन, लेकिन आईपी 4 लिखा हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए आईपी वी4 क्या होता है। देखिए आईपी वी4 होता है आईपी वर्जन 4, ठीक है। आईपी वर्जन 4 जो होता है वो 32 बिट्स का होता है, ठीक है। ये क्यों पता होना चाहिए, हमारे पास भी नहीं है लेकिन इंटरनेशनल लेवल मूव टू आईपी वर्जन 6, आईपी उस पर लिखा होता है आईपी वी6, ठीक है, आईपी वर्जन 6, ठीक है। ये आपको इतना पता होना चाहिए, ये आईपी वर्जन 4 है, आईपी वर्जन इतना आपको पता होना।
ये देखिए HTTP इज अ कंपोनेंट ऑफ ट्रांसमिशन कंट्रोल इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। मैंने जब भी बात की, देखिए मैंने आपसे बात की थी HTTP और HTTPS, तो मैंने क्या कहा था कि जितनी भी चीजें वो HTTPS पे ट्रांसफर हो रही हैं, ठीक है। हम दोबारा एग्जांपल ले लेते हैं, आपको शायद भूल गया हूँ, ठीक है। fiber.com पे जाते हैं, जब मैंने इस डोमेन को क्लिक किया, लेकिन ये आपके पास आ रहा है HTTPS, और ये HTTP पहले जो होता था वो HTTP होती थी हाइपर ट्रांसफर प्रोटोकॉल विदाउट सिक्योरिटी। अगर विदाउट सिक्योरिटी है वो HTTP होता था, दैट्स HTTPS। ये आपको सिक्योरिटी के साथ है, तो इसलिए आपको बेसिकली क्या है HTTPS। ये बेसिकली क्यों जरूरी होता है, देखिए आपको क्यों जरूरी होता है, आप आप देखें इसलिए जरूरी होता है। क्लाइंट ये पूछ लेता है कि इसके साथ एसएस है कि नहीं। क्यों, बेसिकली आप जब भी किसी डोमेन परचेज कर रहे होते हैं, आपको बेसिकली SSL सर्टिफिकेट आपको एडिशनल देनी होती है, ठीक है। आपको ये देखिए $5.9 में ये नया चीज ऑफर कर रहा है, ठीक है। ठीक है, $60 पर ईयर, ठीक है, $60 पर ईयर, ठीक है। अगर आप HTTP अगर आप नहीं परचेज करते तो HTTPS तो बेसिकली क्या होता है कि आपकी जितनी भी सिक्योरिटी ले रहे हैं, वहाँ पर फायरवॉल लगी वहाँ पे HTTP ट्रैफिक को ब्लॉक कर दिया जाता है। तो SSL जरूरी है, इसलिए आपको परचेज करना पड़ता है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, दैट्स आल्सो इंपॉर्टेंट पार्ट, जो बेसिकली आपका होता है वो सिक्योर पर्पस के लिए होता है, और HTTP जो होता है वो बेसिकली आपका, ठीक है। आप डिफरेंट, ठीक है, अब डिफरेंट टर्म में आप इनको गूगल भी कर सकते हैं, गूगल भी आपको टारगेट HTTP, ठीक है। फिर HTTPS is with HTTP with encryption, ठीक है। The only difference between two protocols, TLS can leave service SSL certificate to encrypt normal HTTP request, ठीक है। encrypt बेसिकली जो डेटा होता है वो HTTPS थ्रू होता है, और जो विदाउट encrypt होता है वो HTTP। अब आपको पब्लिशिंग जो वेबसाइट की बहुत क्रिटिकल है कि हमने वेबसाइट एक पब्लिश करनी है, नेक्स्ट क्लास में एक वेबसाइट अपनी डोमेन पब्लिश करनी है। अब आपकी वेब होस्टिंग है, हमने वेब होस्टिंग कंप्लीट देखी है, ठीक है। अब आप वेब होस्टिंग बेसिकली दुनिया में कहीं भी फ्री नहीं है, मैंने उनकी कॉस्टिंग बताती हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास मैंने होस्टिंग दी हुई है, ठीक है। मैं उसका सब डोमेन के फाइल में कोई स्टूडेंट है मेरे के लिए, मैं ali.onlyofficial.com, ठीक है। उससे क्या होगा कि हम सब डोमेन हम प्रैक्टिकली काम करेंगे। जब आप प्रैक्टिकली काम करेंगे, आप बेसिकली आपका कॉन्फिडेंस लेवल और आपका आउटपुट और आपको वो चीजें सारी चीजें देखने को मिलेंगी जो क्लाइंट को आपको कर। ये पब्लिकेशन है वेबसाइट फॉर पब्लिक एक्सेस टेबल मॉडर्न DSL सैटेलाइट डायलॉग, ठीक है। अब बेसिकली जो होता है आपके DSL, ये सारी चीजें आपके इंटरनेट से रिलेटेड होती हैं, ये नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर आपको साबित है। लेकिन आपको ISP का आइडिया होना चाहिए। सम टाइम बेसिकली लोग क्या होते हैं ISP की बात कर लेते हैं। ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं पाकिस्तान में मोस्टली, जिस हो गया आपका मेजर जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर वो PTCL है, उससे आगे एयरटेल हो गया, आपकी यूफोन मोबाइल जो भी है वो, ठीक है। आप ठीक है, और सक्सेस ISP advantage to hosting a website के extremely fast internet connection using advanced capacity। कितनी ISP होते हैं उनके साथ बड़े फाइबर ऑप्टिक कनेक्शन होते हैं, और आपके ठीक है सर्वर भी कि उन्होंने सर्वर मैनेज करने होते हैं। तो इसलिए अब डोमेन नेम इज यूनिक एड्रेस यूज्ड फॉर आइडेंटिफाइंग सच ए वेब सर्वर ऑन द इंटरनेट, ठीक है। डोमेन नेम क्या होता है, यूनिक एड्रेस, ठीक है। हमने पहले बात की थी, अगर हम google.com लिखते हैं तो google.com हमें रजिस्टर्ड नहीं होती, यूनिक चाहिए। तो आपने वो बेसिकली अब आपकी डोमेन है, हमने रजिस्ट्रेशन वो हमने कंप्लीट कर ली, पिक का डोमेन है, ठीक है। आगे हमने कहा कि हम कोई भी चीज डोमेन नहीं लगा देते, वो हम डोमेन नेम को पिक कर देते हैं। दैट इज सिमिलर टू योर बिजनेस एंड डिस्क्राइब योर वेबसाइट, ठीक है। मोस्टली क्या होती है कि फॉर एग्जांपल हम जब भी कोई डोमेन आप कर देते हैं वो हम प्रोफेशनल, अब जैसे खादी.com है वो कपड़ों की, इकरा यूनिवर्सिटी डाल रही है, दैट्स यूनिवर्सिटी नेम। अब मेरी इकरा मिलिट्री स्कूल बना लेते हैं इकरा यूनिवर्सिटी, और मैं ले लेता हूँ वेबसाइट पहलवान.com, या कोई ऐसी ऐसी नहीं होती। तो क्या होता है, सिमिलर टू बिजनेस नेम, आपके जो बिजनेस नेम होता है उससे सिमिलर होता है। यू कैन नॉट यूज अ डोमेन नेम दैट ऑलरेडी इन यूर ट्रेडमार्क, ठीक है। अगर कोई भी डोमेन ऑलरेडी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है वो आपकी नहीं होती। कंटेंट डोमेन इज टू फाइंड आउट द अवेलेबिलिटी ऑफ, ठीक है। इसको मैं दोबारा एक रिपीट कर लेता हूँ क्योंकि अब आप देंगे ये दोबारा, ठीक है। अब देखिए मैं वो कह रहे हैं पिकअप डोमेन, ठीक है। डोमेन नेम रजिस्ट्रार कौन होता है, जो आपको डोमेन प्रोवाइड करता है। ये ऑर्डर नेम लिखा होता है, उसने कहा कि पिकअप डोमेन। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल पिकअप डोमेन आपने करनी है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ google.com, ठीक है। अब google.com लिखूंगा चेक,
वो कह देगा सॉरी ये तो अवेलेबल ही नहीं, google.com इज नॉट अनअवेलेबल। तो अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माई सॉफ्टवेयर, ठीक है, ये डोमेन पिकर हो रहा है, ठीक है, हर डोमेन यूनिक होती है जो वो लिखी हुई है, ये लिखी है। अब माई सॉफ्टवेयर 786 इज अवेलेबल। अब नेक्स्ट है डोमेन नेम इज स्टोरिंग अ मास्टर डेटाबेस दैट इज मेंटेन्ड बाय इंटरनेट, ठीक है। आपकी पाकिस्तान के लिए जो जितनी दुनिया में डेटाबेस वो डोमेन नेम जिससे और वो इंटरनेट पे होती है। अब आप कहेंगे पीछे की पाकिस्तान की कहाँ पे स्टोर होती है, तो पाकिस्तान की जो बेसिकली नीचे उसको हम कहते हैं पीके लिंक। आप गूगल में जाते हैं लिखते हैं पीके लिंक, पीके लिंक डॉट पीके रजिस्ट्री प्रोवाइडर, ठीक है। डॉट इंडिया की अपनी रजिस्ट्री प्रोवाइडर है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की, अमेरिका की, कनाडा की, इस तरह हमारी डॉट पीके लिंक है, ठीक है। अब ये क्या होता है कि अब आप किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में होते हैं, ठीक है, एक यूनिवर्सिटी डाल दी, वो कहेंगे कि जहाँ आप पीके लिंक से डोमेन रजिस्टर कर लें, तो हमें पता होना चाहिए पीके निक क्या है। पीके निक पाकिस्तानी रजिस्ट्री डोमेन है, वहां पे आप जाएंगे पीके निक पे हम, ठीक है। अब आपने बेसिकली ये देखें डोमेन लुकअप रूल्स, ठीक है। अब क्रिटिकल चीज है, एक चीज है डोमेन, ठीक है, आपने इसको लुकअप करना है। लुकअप क्या क्या मतलब होता है, मैं अभी ये ओपन करूंगा, आपको लुकअप करके पता चलेगा। ये आपको बेसिकली क्या है, डोमेन इज रजिस्टर्ड, करंट डेट और एक्सपायरी डेट क्या है 2024। ये बेसिकली लुकअप डेट है। आप कहेंगे इससे हमें क्या पता चला नहीं, लेकिन पाकिस्तान की जो लुकअप है वो थोड़ा क्या है, थोड़ा उसको रिस्ट्रिक्ट किया गया है। अगर आप दुनिया का लुकअप देखते हैं गूगल की, ठीक है, गूगल क्या होता है, डोमेन को बेसिकली पूरे दुनिया की डोमेन को वो बताता है इसकी आईपी टूल्स के, ठीक है। जो हम आईपी बात कर रहे थे, ठीक है, दैट्स वो हम उसको देखना चाहते हैं, आईपी एड्रेस क्या है उसका, ये चीजें अब बेसिकली अगर आप पैसे देते हैं तो ये लुकअप वो हाइड कर देते हैं, लेकिन लेट्स सपोज हम इसका देख सकते हैं। अब ये देखिए नाम क्या है, फास्ट में ये अब कंप्लीट रिकॉर्ड है, ठीक है, हूल सर्वर के hul.bluehost.com। ये बेसिकली आपका सर्वर बेसिकली ब्लू होस्ट से मैंने खरीदा हुआ, तो उसने बता दी कि हूल ब्लू होस्ट, ठीक है। अब उन्होंने बता दी एक्सपायरी डेट क्या है जी, डोमेन, ठीक है, 2021 फर्स्ट, ठीक है। आपका मंथ होता है, आप डेट मंथ होगी रजिस्टर और रसीद। अब उसने बता दी NS1 bluehost.com नैम सर्वर की मैं बात कर रहा था। नैम सर्वर क्या होते हैं, DNS नैम सर्वर। अब इस कंप्यूटर पर ये आईपी क्यों है, अब इस आईपी को ओपन करें, ठीक है, इस आईपी को बता देंगे ये आईपी कहाँ की, ठीक है। ये सारी बेसिकली DNS सर्वर होते जो आपकी नैम, ठीक है। अब ये नैम क्या जी, अब ये इंफॉर्मेशन हाइड नहीं है, जिनके पास ज्यादा पैसे होते हैं वो बेसिकली इसको प्राइवेट करते हैं, क्योंकि आपकी सारी हिस्ट्री लीक आउट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब मेरे पास लिमिटेड पैसे हैं, मैं इसको नहीं ऐड कर सकता। तो अब देखिए इसमें रजिस्ट्रार कॉन्टेक्ट मोहम्मद कैसे, मेरा नाम लिखा हो, एड्रेस है जी आजमगढ़ स्ट्रीट नंबर 52, मेरे घर का एड्रेस लिखा हो, सिटी जी रावलपिंडी है जी, फोन नंबर क्या है जी, ओहो ये फोन नंबर, ये ईमेल है। अब ये सारी चीजें डिटेल ओपन होने का क्या होता है कि आपका 90% आपका अटैक की चांसेस होती है, ठीक है। आपकी आईपी ओपन है, आईपी पे जा सकता है, आपकी घर का एड्रेस ओपन है, आपकी मोबाइल नंबर है, ठीक है, आपकी मोबाइल नंबर, ठीक है, और ईमेल ओपन, ये सारी चीजें आपको प्राइवेट के लिए आपको उसके लिए वो एक्स्ट्रा बचती है, ठीक है। $25, अब $25 इज राउंड अबाउट 6,000 रुपीज, ठीक है। तो मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन होती है वो इसको बेसिकली हाइड करती है, तो ये आपको भी हाईलाइट करना चाहिए। ये होल्ड लुकअप ईच एंड एवरीथिंग आप बता देते हो, ये थोड़ा डेंजरस होता है, नॉट रिकमेंडेड, लेकिन आपके पास क्लाइंट अगर आपको पेमेंट करते हैं तो आप इसको कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइम हम ऑनलाइन मिशन इसी अपनी वेबसाइट में भी पासवर्ड चेक करके हैं आपको हमें सब डोमेन नेम, ठीक है। नेक्स्ट चीज है बेसिकली अब आपकी डोमेन नेम, ठीक है, इंटरनेट और पाकिस्तान में पीके निक पर रजिस्टर्ड होती है, ठीक है। ये अटेंशन के लिए जिसमें मैं अटेंशन कह रहा हूँ डेटा बेसिकली क्लाइंट आपसे डिमांड करता है, ठीक है। डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन हमने की फॉर अ फ्री डोमेन नेम कैन बी रजिस्टर्ड फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। अब आप कहते हैं कि अब हमारे पास पैसे नहीं है, अब हम कहते हैं कि हमने फ्री डोमेन रजिस्टर्ड करना है, ठीक है। अब फ्री डोमेन जिसमें रजिस्टर्ड होती है, फ्री डोमेन जब भी रजिस्टर्ड होती है आपकी सब डोमेन रजिस्टर्ड होती है, कभी भी आपकी कंप्लीट डोमेन रजिस्टर्ड नहीं हो सकती। अब दैट इज व्हाट गूगल जो प्रोवाइड कर इसको हम कहते हैं ब्लॉगर, ठीक है। अगर आप वर्डप्रेस में नहीं ब्लॉगर आप लिखते हैं, ये बेसिकली आपको फ्री
क्रिएट ए यूनिक ब्लॉग, इसमें भी आपको फ्री चीजें प्रोवाइड कर सकते हैं जिसमें बेसिकली आपकी सब, ठीक है। अब सब डोमेन हमेशा अगर आप देखते हैं, मैं इसको खोलता हूँ, मैं इसको प्रीव्यू करता हूँ, लेकिन अभी मेरी प्रीव्यू हो गई थी। अब आपकी लेट्स सपोज कोई भी जब भी, लेकिन ये अब आपकी डोमेन टोटली फ्री है, लेकिन ये आप ब्लॉग डॉट कॉम इसमें जाके आप एडिटिंग कर सकते हैं, लेकिन एट द एंड उनका बेसिकली क्या होता है, बैनर मेंशन होता है और ये सारी चीजें आपको रिस्ट्रिक्टेड माहौल में दी जाती है, ताकि अगर आपने प्रैक्टिस करनी हो तो वो आपको मोस्ट रजिस्ट्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड, ठीक है, रजिस्ट्रेशन, ठीक है, वो बेसिकली मोस्ट सोर्सिंग के थ्रू आपको डोमेन भी प्रोवाइड कर देती है और आपकी आफ्टर जो डोमेन नेम नोटिफाई करो इसके दोनों, ठीक है। अब बेसिकली क्या होता है, जब आपकी डोमेन जो माय सॉफ्टवेयर 7, अब दुनिया को बेसिकली किस तरह पता चलेगी कि माय सॉफ्टवेयर टेक 7 वो बेसिकली अपनी आईएसपी को नोटिफाई करता है। इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइडर जो होता है वो डिफरेंट, उसको हम कहते हैं, अब आप कोई भी डोमेन रजिस्टर करते हैं मोस्टली उसको 3 to 4 आवर लग जाते हैं फॉर डोमेन रजिस्ट्रेशन, उससे हम कहते हैं डीएनएस प्रोपगेशन। प्रोपगेशन क्या होता है कि वो आपकी डिफरेंट दुनिया को बता रहा होता है यार ये नई वेबसाइट बन गई, नई वेबसाइट, इस नाम की बेसिकली क्या होती है, डीएनएस प्रोपगेशन। अब आपकी पब्लिशिंग फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, आप बेसिकली वो आपने फाइल बना लीजिए, हमने कौन सी फाइल बनाई थी, फर्स्ट पूरा, ठीक है। अब ये मैंने डोमेन में ट्रांसफर करनी है, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इस पे डोमेन पे ट्रांसफर करके पूरा हेलो वर्ल्ड और एक पूरा स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है, इंट्रोडक्शन ताकि थोड़ा, तो उसको बेसिकली जब भी हम फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज करते हैं वो बेसिकली किसके थ्रू होता है, वो एफटीपी के थ्रू होता है, उसको हम कहते हैं फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। जितनी भी फाइल है ना, जितनी भी आपके कंप्यूटर में, देखिए आप बेसिकली अब आप कहेंगे फाइल्स, अब हम अगर कहीं चले जाते हैं, अब देखिए ये एक इमेज है, ये आप अपनी डोमेन से दूसरी डोमेन में ट्रांसफर करें, वो बेसिकली किस तरह होगा, एक फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल से होगा, ठीक है। आप इमेज, आप कोई फाइल आप करते हैं, ठीक है, ये देखिए हम लेट्स कोड में कोई भी खोल लेते हैं, कोई भी चीज है अगर मैं इसको ट्रांसफर करता हूँ, दैट्स अ फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। ट्रांसफर बिटवीन एफटी क्लाइंट योर कंप्यूटर एंड एन एफटी सर्वर, ठीक है, योर कंप्यूटर। अब आप जितनी भी प्रोग्रामिंग करेंगे आप अपने कंप्यूटर में करेंगे, फिर आप उसको सर्वर पे ट्रांसफर करेंगे, तो उसको क्या कहते हैं, एफटीपी सर्वर, बेसिकली सर्वर कैपेबल रनिंग होगा एफटीपी। आप कहीं भी डोमेन में रजिस्टर्ड होंगे वो बेसिकली आपको एफटीपी सर्वर देगा। ये हम नेक्स्ट क्लास में एक सिंपल एफटीपी बनाना, दी वीगल अलाउड टू गेट योर वेब पेजेस इनटू एफटीपी, ठीक है, सिंपल उसने डिफाइन कर दी वीगल, वीगल का मतलब ये कोई भी चीज वो आपकी वेब पेजेस फाइल को वेब सर्वर पे लेके जाती है, दैट्स बेसिकली एफटीपी फाइल, ठीक है, यूजर नेम एंड पासवर्ड, ठीक है। अब एफटीपी, ठीक है, अब बेसिकली नेक्स्ट चीज होती है कि आपके जब भी यूजर नेम एफटीपी में आपको एक यूजर नेम पासवर्ड मिलेगा तो आपको एफटीपी, ठीक है, जैसा मुझे एक यूजर नेम पासवर्ड मिला है, नेक्स्ट टाइम हम उसको हम करेंगे और आपको बेसिकली आपके सब डोमेन पे फाइल एफटीपी बना के दी जाएगी ताकि आप सब डोमेन HTML बिकम इंटरनेट स्टैंडर्ड 19, ठीक है, विद द रिलीज ऑफ वर्जन, ठीक है। ये बस आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि ना क्लाइंट पूछता है ना किसी इंटरव्यू में पूछा जाता है बेसिकली ये। अब आपके पास आ रही नेक्स्ट चीज आ रही है CSS, ठीक है। CSS का भी हम बेसिकली एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, कोई भी चीज आप एग्जांपल नेट से ले लेते हैं। CSS में क्या होता है कि हम कोई भी ऑनलाइन एडिटर ओपन कर लेते हैं, ठीक है। अब आपका CSS किसी भी एडिटर में पब्लिक स्कूल किसी भी चीज को लर्न करने के लिए, ठीक है, हम उसमें थोड़ा डेमो ले लेते हैं, ठीक है। अब CSS क्या होती है आपकी कास्केडिंग स्टाइल, ठीक है, जितनी भी स्टाइलिंग है वो बेसिकली आपकी CSS में, ठीक है। अब आपको एडिटर में हम ओपन कर लेते हैं, ठीक है, हम अपने एडिटर पे काम करेंगे अपनी चीजें, लेकिन बेसिकली आपको एग्जाम्पल के तौर पे आपको डिफरेंट वेबसाइट ओपन करनी पड़ेगी, डिफरेंट आपको रजिस्ट्रेशन सारी चीजें दिखानी है। अब देखिए ये बेसिकली अब हम के पहले HTML की बात करते हैं, मैं खाली HTML की बात करता हूँ, देखिए अब हमने ये HTML का फर्स्ट हमारा प्रोग्राम है, काइंडली इसको आप नोट कर लीजिए। ये देखिए डॉक टैग HTML का पहले टैग स्टार्ट होता है, फिर HTML का टैग एंड होता है, ठीक है। अब हम इसके नीचे बिल्कुल HTML के सारे टैग वन बाय वन करेंगे ताकि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंडिंग होगी। ऊपर मतलब ये चीज होता है कि आपको अगर मैं जुबानी लिखूंगा फिर आपको थोड़ा मुश्किल हो जाएगा चीजें देखने में। टैग मैं एक एक टैग लिखूंगा और मैं उसको समझाता जाऊंगा, देखिए
ठीक है। आपका अब आपने ये टैग लिख दिया HTML, ठीक है। ये मैंने ये डॉक का मतलब क्या, डॉक्यूमेंट की टाइप की है HTML, ठीक है। अब नेक्स्ट ये अब एंटर करेंगे। अब आपने ये मैंने कहा जो टैग आपने ओपन करना है उसको क्लोज कर दें। जब हम क्लोज करेंगे बेसिकली टैग, लेकिन जो डॉक्यूमेंट का टैग होता है वो बेसिकली क्या होता है, वो इसकी तरह ओपन होता है, इसको क्लोज करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। हर टैग इस डॉक टैग के लिए हर टैग को आपने ओपन करना, ठीक है। हमने डॉक्यूमेंट टैग बता दी कि HTML है, ठीक है। आपने बतानी होती है कि CSS जो भी, नेक्स्ट चीज है बेसिकली आपका फर्स्ट टैग, वो होता है HTML स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और HTML के टैग को हमने क्लोज कर लिया, ठीक है। अब हम क्या करते थे, अब आप हमारे क्या होते थे कि हमने HTML का टैग बनाया, ठीक है। देखिए हमें सारा काम HTML के टैग के अंदर करना होता था। हमारे दोस्त क्या करते थे, HTML का टैग बनना H1, मैं भी यही गलती करता था, H1, ठीक है। अब आप लिख रहे हैं जी H1 सारा लिख रहे हैं, आपको एक दिन याद ही नहीं रहता कि मैंने कौन सा टैग क्लोज किया। तो इसका क्या मतलब, जब आप स्टार्टिंग टैग लगाएंगे साथ ही अपने एंडिंग टैग लगा देना है, तो आपका जितना भी काम होता है वो HTML के टैग के अंदर होता है, ठीक है। HTML का टैग आपने ओपन करना होता है और HTML का टैग आपने क्लोज करना होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज है बेसिकली, अब आपका बेसिकली ये प्रोग्राम जितना भी है, ठीक है। अब हम HTML की ये CSS, एक सेकेंड हम कॉपी करके किसी फाइल में मैं आपको दोबारा यहाँ से मैं एक फाइल में बना देता हूँ, ये मैं फाइल भी आपको सेंड कर दूँ, ठीक है। दैट इज फॉर ये वाला जो हम टैग है ये हम किसी नोटपैड की फाइल में ओपन कर लेते हैं, ठीक है। ये टैग हम बाकी क्लोज कर लेते हैं। अभी तक हमने खाली HTML का टैग पढ़ा, तो हम HTML के टैग पढ़ेंगे, ठीक है। अभी तक हमने क्या किया, डॉग टैग फ्रेंड की HTML का टैग ओपन किया, रन किया, और ये देखें टोटली ब्लैंक पेज आपके पास। अब HTML के बाद नेक्स्ट टैग जो क्रिटिकल होता है वो हेड का टैग होता है। हेड का टैग की यूज से, हेड का टैग होता है प्री प्रोसेसिंग। आप कहेंगे व्हाट इज अ प्री प्रोसेसिंग। प्री प्रोसेसिंग के लिए क्या, लेट्स सपोज हम एक पिज्जा बनाने लगे, ठीक है। अब मैं पिज्जा बनाने लगा, मुझे पिज्जा के लिए ऑनियन चाहिए, टमाटर चाहिए, केचप चाहिए, पिज्जा सॉस चाहिए, दैट्स अ प्री प्रोसेस। जो आपको एक काम करने से पहले जितने भी स्टेप है वो प्री प्रोसेसिंग होती है। अब जितनी भी प्री प्रोसेसिंग होती है ना वो हम हेड के टैग में करते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा कि HTML का टैग लगा लिया और साथ ही हेड का टैग लगा लिया, और काइंडली मेक श्योर जो टैग आप ओपन करें वो वहीं पे क्लोज कर दें, ठीक है। अब ये हेड का टैग आ गया, अब हम रन करते हैं, अभी भी कुछ डिस्प्ले नहीं होती है, ना हमने HTML की टैग में कुछ लिखा और ना ही हमने हेड के टैग में कुछ लिखा। अब यहाँ तक आपको क्लियर होना चाहिए कि HTML, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज होती है आपका बॉडी का टैग, ठीक है। अब कोड में आपको सेंड कर दूंगा, लेकिन मैं आप बेसिकली क्या करूंगा, जुबानी लिखना स्टार्ट कर दूंगा ताकि वो कोड आपको मिल जाएगा, ठीक। अब नेक्स्ट चीज होती है बॉडी का टैग, ठीक है। हेड के टैग में जितनी होती है वो प्री प्रोसेसिंग होती है, और बॉडी के टैग में जितनी कोडिंग होती है वो बॉडी के टैग में होती है। अब मैं क्या कहता हूँ, मैं ठीक है हेडिंग, मैं कहता हूँ आपको हेडिंग करनी, ठीक है। अब हेडिंग के टोटल HTML में 6 टाइप की हेडिंग होती है। H1, ये आपने बेसिकली मेक श्योर कर देना, वहीं पे टैग क्लोज कर देना, नहीं तो आपने फिर आपने भूल जाना, और फिर आपका मैं वो गलती करके दिखा देता हूँ। साथ साथ मिस्टेक भी करेंगे ताकि एटलीस्ट, और बाकी एट द एंड मैंने आपको बताया दैट्स द रिसर्च फील्ड, ठीक है। आप शायद कोई क्वेश्चन ऐसा पूछ लेंगे शायद मुझे भी नहीं पता होगा, ठीक है। इसमें आप देखिए IT एक्सपर्ट कभी भी इस बात में नहीं समाता कि मुझे नहीं पता, मैं स्टूडेंट के सामने छोटा हो जाऊंगा, बड़ा हो जाऊंगा। ये चीजें आपने IT में ना एक चीज होती है कि आपने अपनी गैरत को ना थोड़ा मार के रखना है, ठीक है। तो कोई भी चीज नहीं आ जाती, आपको पता नहीं होती, आप वो, ठीक। अभी भी देखें आपने बेसिकली, अब आपके जितने भी टैग हैं वो क्या है, कुछ भी डिस्प्ले नहीं है। अब आप कह रहे हैं सर हमने तो H1 भी लिखा है, 2 3 4 5 6 सब कुछ लिख लिया, कुछ डिस्प्ले, लेकिन जब भी आप टैग के अंदर काम करेंगे तब डिस्प्ले होगा। अब हम इसको डिस्प्ले करते हैं फर्स्ट हेडिंग डिस्प्ले होगी। अब सेकंड हेडिंग, अब आपकी सेकंड हेडिंग डिस्प्ले होगी। अब ये, अब आपको बेसिकली ये फाइल आपने स्टोर कर लेनी है, और नेक्स्ट टाइम हम यही वेब सर्वर पे लेके जाएंगे, और ये हमारी थर्ड हेडिंग है। अभी देखिए हमने ये, अब आपकी फर्स्ट हेडिंग बड़ी है, सेकंड उससे छोटी है, थर्ड उससे छोटी है, अब आप फोर हेडिंग, फोर फिफ्थ, ठीक है, जो भी आप नाम करेंगे, देखिए फोर हेडिंग, उसके बाद आपकी फिफ्थ हेडिंग,
अब ये देखिए ये आप क्या है H1 के टैग हैं और ये आपकी बेसिकली सेकंड हेडिंग, थर्ड हेडिंग, फोर्थ हेडिंग, फिफ्थ, सिक्स्थ। लेकिन ये अब हमने बिल्कुल स्मॉल ईच एंड एवरीथिंग स्टेप, ठीक है। अब आप फेवर पे जाते हैं, लेकिन ये हेडिंग है, ये हेडिंग है, ठीक है। ये बेसिकली क्या है। अब नेक्स्ट चीज हमने बात की थी हाइपरलिंक की। हाइपरलिंक क्या होता है। अब हम हाइपरलिंक बेसिकली ये होता है कि अगर हमने एक रेफरेंस, ठीक है। अब हाइपरलिंक से पहले हमने थोड़ा पैराग्राफ को देख लेते हैं। पैराग्राफ क्या होता है। अब मैंने फर्स्ट हेडिंग है, ठीक है, मैं लिखता हूँ जी, ठीक है, इंट्रो लिख लेते हैं। अब देखिए अब मैं ये कहना चाहता हूँ, ये मेरा HTML इंट्रो, इसके बारे में मैं कुछ लिखना भी चाहता हूँ। वो पैराग्राफ, ठीक है, मैं नेक्स्ट कॉपी कर लूंगा, टेक्स्ट कॉपी कर लेते हैं और वो हम पैराग्राफ में ठीक है। अब हमने ये टेक्स्ट कॉपी कर लेना है, ठीक है। अब ये बेसिकली अब हमने ये टेक्स्ट कॉपी कर लिए और ये हम पैराग्राफ में कॉपी करने लगे। ये देखिए जो पैराग्राफ जो होता है वो उसका स्टार्ट टैग पी होता है और एंड टैग बेसिकली क्या होता है, पी होता है, ठीक है। तो हम इसको रन करेंगे, ये देखिए अब आपको टोटली एक पैराग्राफ आ गया, ठीक है। अब ये HTML डिटेक्शन है। इसी तरह अगर आपने जितने पैराग्राफ रखने हैं यहाँ पे भी रखने हैं, आपने ये स्ट्रक्चर डिसाइड करना है। लेट्स सपोज मैं H2 के नीचे कर लूँगा, ये पैराग्राफ है, आप इसमें डिफरेंट टेक्स्ट कॉपी कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज जो भी हमने बात की थी वो हाइपरलिंक है। मैं ये चाहता हूँ कि मैं HTML को क्लिक करूँ, इस अभी देखें HTML पे कुछ भी क्लिक करें हम नहीं हो रहा, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूँ मैं HTML क्लिक करूँ और मेरी वेबसाइट ओपन होगी, ठीक है। तो अब आपने बेसिकली जहाँ पे भी डिस्प्ले करना होता है स्टार्टिंग टैग HREF, ठीक है, इसको कहते हैं हाइपर रेफरेंस, ठीक है। हाइपर रेफरेंस का मतलब है कौन से URL अपनी ओपन करना है। और ये देखिए ये अब बेसिकली वो हमने टैग के अंदर रखा, ठीक है। इसको अब आप कह सकते हैं नेस्टेड टैग। नेस्टेड टैग होता है टैग विद इन द टैग। हम थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं। देखिए ये H1 का टैग है, उसके अंदर मैंने ये हाइपर रेफरेंस का टैग ओपन किया और ये देखिए एक टैग क्लोज कर दिया, ठीक है। अब ये जो चीज है इसको हम बेसिकली क्या करते हैं, ये प्रॉपर्टीज है, ये की प्रॉपर्टीज है, ठीक है। कि मतलब उसका हाइपर रेफरेंस क्या है, ठीक है, इसको विथ क्या है, ठीक है। अब हम इसको क्लिक करते हैं। अब ये देखिए ये टेक्स्ट तो हो गया HTML इंटर। अब मैं इसको क्लिक करता हूँ कुछ भी ओपन नहीं होता, ठीक है। ये देखिए खाली वो W3 स्कूल। आप कहते हैं मैं अपनी वेबसाइट ओपन करना चाहता हूँ, दैट इज हमारी वेबसाइट ओनली विजन। हम पूरे कोर्स में ई कोर्स लेके वेबसाइट लेके चलेंगे। हम क्या करेंगे, उस लिंक को यहाँ पे हम कॉपी कर लेंगे और हम नेक्स्ट चीज अब हमने रन कर दिया है। अब हम जब क्लिक करेंगे तो हमारी वेबसाइट खुल जाएगी, ठीक है। अब ये देखिए ये हमने वेबसाइट की ओनली एडिशन। अब आप इस वेबसाइट को जाके देख भी सकते हैं कि इस पे कौन सी वेबसाइट है, ठीक है। अब देखिए हमने ये उसी के अंदर खुल गई, ठीक है, ऑनलाइन बिजनेस, ठीक है। अब ये वेबसाइट, ठीक है। अब इससे हमने ये सीख लिया कि हमने हाइपर पेज, ठीक है, हाइपर पेज या हाइपर लिंक को किस तरह ओपन करना है। अब आपने लेट्स सपोज आप कहते हैं जी मेरा लेट्स सपोज मैंने अब कंप्यूटर है, ठीक है। अब मेरे सर्वर पे दो फाइलें पड़ी हैं, एक फर्स्ट पेज है एक सेकंड पेज है, जिस आप ये देख लें। एक फैशन डॉट ये पेज की वेबसाइट है और एक शॉप की। अगर आपने अपनी लोकल वेबसाइट ओपन करनी होगी तो आप सिंपल उस पेज का नाम लिख लेना, ठीक है। मेरे तो फैशन डॉट है, अभी हम लोकल कंप्यूटर पे मेरी फाइल नहीं पड़ेगी तो हम उसको लिखेंगे। फिर भी हम इंट्रोडक्शन करेंगे तो बेसिकली अब ये हमारे लोकल कंप्यूटर उसकी सर्वर पे जो फाइलें पड़ी होंगी ना वो ओपन होंगी, ठीक है। अब आपको हेडिंग्स का आइडिया हो जाने की, आपको पैराग्राफ का आइडिया हो जाने की, आपको हाइपर रेफरेंस का आइडिया। जब हम हाइपर रेफरेंस नेक्स्ट चीज है आपने बेसिकली ये देखी हम इसको कम्बिनेशन, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या इमेज है, हेडिंग है, टेक्स्ट। हेडिंग भी हमने कर ली है, हमने टेक्स्ट, अब इमेज रह गई। जो इमेज का टैग है लेट्स सपोज वो इमेज का टैग हमारे पास जो होता है वो भी हम इसको हाइपर रेफरेंस कर लेते हैं। अब जितने इमेज का टैग होते हैं वो बेसिकली होता है IMG, ठीक है। और आपने इमेज के टैग को इमेज ही क्लोज करना होता है, ठीक है, IMG, ठीक है। तो स्टार्टिंग और एंडिंग टैग में क्या फर्क होता है। स्टार्टिंग टैग जो इमेज होता है उसकी सारा हैश डाल देते हैं स्लैश, ठीक है, बैक स्लैश। वो बेसिकली क्या होता है वो आप क्लोजिंग टैग है, ठीक है। अब इमेज है, इमेज में सोर्स है, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल आपका इमेज का नाम है कैसे डॉट PNG, आपने कैसे डॉट PNG लिखना है, वो आपने इमेज ओपन
होना चाहिए। अभी हमारे पास लोकल कंप्यूटर पे इमेज नहीं है तो हम कोई ग्लोबल खोल लेंगे, लेकिन इमेज अगर फाइंड नहीं होता तो वो क्या करेगा, इस तरह का आइकन HTML में बना देगा। तो मैं इमेज नेट से ले लेता हूँ कोई, अगर मैं यही इमेज ओपन होगी, लेट्स सपोज अगर मैं गूगल से कोई इमेज ले लेता हूँ, अब कोई भी इमेज ले सकते हैं, ठीक है। मैं यूनिवर्सिटी खोल लेता हूँ, अब मैं ये चाह रहा हूँ ये वाला मेरा इमेज ना डिस्प्ले है, ठीक है। अब मेरे सर्वर पे तो इमेज नहीं पड़ा हुआ है, ये तो किसी और सर्वर पे पड़ा हुआ है, ठीक है। मैं इस इमेज को, ये बिल्डिंग हम डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं, ठीक है। आपने करना है ओपन इमेज इन न्यू टैब, और इस इमेज को आपने यहाँ पे कॉपी कर लेना है, ठीक है। ये अब हमने इमेज यहाँ पे कॉपी करना है, तो आपको बेसिकली क्या होगी ना, मेरे को ये इमेज है और ये हम अब रन करेंगे, वो इमेज डिस्प्ले होगी, ठीक है। अब आप कहेंगे कि लेफ्ट होना चाहिए, राइट होना चाहिए, ये बेसिकली अब क्या होगा, CSS करेंगे आपका लेफ्ट राइट, ठीक है। अब ये देखिए इमेज आ गया ये, ठीक है। हेडिंग हमारी फर्स्ट हेडिंग, ये इस हेडिंग को हम इमेज के नीचे कर लेते हैं, ठीक है। इमेज आ गया, अब ये हम रन करते हैं, लेकिन इमेज आ गई, ये HTML आ गई, ठीक है। अब आप कहते हैं, अब हम इस फाइबर में जाकर देखते हैं इमेज है, ठीक है। स्मॉल इमेजेस हैं, ये सारी चीजें हम CSS के थ्रू हैंडल करेंगे। ये इमेज है, इसके बाद हेडिंग है, उसके बाद टेक्स्ट है। अब हमारा भी इमेज है, हेडिंग ये देखें यहाँ पर न्यू लाइन में आ रही है, तो हम हेडिंग को न्यू लाइन करने के लिए क्या करते हैं, BR ब्रेक लाइन होते हैं। BR क्या करते हैं, आपकी लाइन को क्या करते हैं, ब्रेक। अब ये लेकिन पहले HTML ऊपर था, अब HTML नीचे आ गया, ठीक है। अब ये लेकिन ये अब आप, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज आप ये पूछ सकते हैं, फर्स्ट हेडिंग तो पहले बड़ी थी, अब फर्स्ट हेडिंग छोटी किस होगी। ये सारी चीजें बेसिकली अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको CSS से कंट्रोल करना। अब हमने हाइपरलिंक खत्म कर दिया और ये देखिए हमारा टाइटल भी रिमूव हो गया। जो चीज आपने रिमूव करनी है वो आपने रिमूव कर लेनी, ठीक है। अब मैं ये चीजें नेक्स्ट करता हूँ, ठीक है। अब आप ये आप फाइवर में जाइए, देखिए आप किसी भी चीज को क्लिक करते थे तो आपका नेक्स्ट पेज ओपन हो जाता था। अब देखिए आपका इमेज आ गया, आप इंट्रोडक्शन आ गया, अब हम किसी को भी क्लिक करेंगे आपका नेक्स्ट पेज ओपन होगा, ठीक है। अब आप कहेंगे इसकी थोड़ी स्टाइलिंग स्टाइलिंग वो हम आपको फाइल ओपन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे अब मैंने जब भी बात की हेड स्टाइल, ठीक है। अभी हमने कितना काम की HTML में, ठीक है। HTML में मैंने क्या कहता, आप किसी भी चीज का स्ट्रक्चर जो बनाते हैं, किसी भी चीज में जो वर्किंग होती है उसका स्ट्रक्चर बनाइए तो वो HTML में बना देते हैं। तो आप कहते हैं हमने थोड़ा ब्यूटीफाई करना है, जिसमें आपने कमरे को एक कलर देना है, दूसरे को कलर देना है और डिफरेंट, वो बेसिकली हमारी CSS करती है। जब भी आप CSS करते हैं, ठीक है, हेड में जाके अपनी स्टाइल का टैग यूज करना होता है। हेड के अंदर आपने जो स्टाइल का टैग यूज करना है वो बेसिकली क्या होगा, आपकी CSS, ठीक है। आपके पास इंशाल्लाह हम 10-15 मिनट में अपनी क्लास वाइंड अप करेंगे, लेकिन थोड़ा आपको सारी चीजें, ठीक है। अब ये देखें ये बॉडी है, ये H1 है, ये P है। आप कहेंगे हमने यहाँ पे भी बॉडी यूज की हुई है, ठीक है। बॉडी की ये बॉडी यहाँ पे यूज हुई है, ये H1 है और पैराग्राफ। इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये अब हम इसको लेट्स सपोज कॉपी करते हैं, ठीक है। कॉपी नहीं करते, खुद ही टाइप कर लेते ताकि आपको आइडिया मिले, ठीक है। अब मैंने जिस चीज पे स्टाइल लगाना है मैंने उसको लिख देना है। अगर बॉडी पे स्टाइल लगाना है तो मैं बॉडी लिख दूंगा, तो क्या होगा, बॉडी पे अब स्टाइल लगने लगा, ठीक है। अब आपके पास CSS से डिफरेंट ऑप्शन हैं, ठीक है। वो हम नेक्स्ट क्लास में पूरी ट्यूटोरियल में मैं दे दूंगा, और जो आपकी मैं, ठीक है, वो, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया हुआ, बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट लाइन कलर, ठीक है, फैमिली कलर, ठीक है। अब मैं बैकग्राउंड कलर ही यूज करूंगा, ठीक है। अब मैं ये जब रन करूंगा, इसके बाद आपकी बॉडी का टैग जो है बेसिकली उसमें हेडिंग आ रही है, उनके कलर चेंज हो जाएंगे, ठीक है। अब ये देखिए ये बॉडी का टैग का पूरा कलर बेसिकली आपका चेंज हो, दैट्स बेसिकली स्टाइलिश, जिसमें आप रूम में डेकोरेशन है डिफरेंट, ठीक है। आप कहते हैं हमने बॉडी को स्टाइल नहीं कर दी, सर हमने पैराग्राफ को डिफरेंट कलर रखना है, तो आपने जिस चीज को भी पैराग्राफ का टैग दिया तो वो P था, ठीक है। पैराग्राफ वो हमने स्टार्टिंग करनी है और एंडिंग करके जो भी आप कलर रखना चाहते हैं, आप बैकग्राउंड है आप इसको रख लेते हैं, ठीक है। आप ये कलर कॉम्बिनेशन आपको सीखना पड़ता है और थोड़ा डिफरेंट आप वेबसाइट ट्राई करते हैं करना, ठीक है। अब आप इसको कर लेते हैं ब्लू, ठीक है। अब ये देखेंगे आपकी बॉडी का टैग तो लाइट ब्लू है, लेकिन आपके जितने पैराग्राफ हैं, ठीक है,
अगर आपने हेडिंग के करने ठीक है, आपने H1 H2 इसी तरह आपने डिफरेंट स्टाइलिंग कर लेंगे। ठीक है, अब ये देखें ये फॉन्ट फैमिली, आपको पता है फॉन्ट टेक्स्ट होता है, उसका साइज होता है। अब आपने डिफरेंट अगर साइज करनी है, ठीक है, फॉन्ट फैमिली अगर आपने जो भी आपने चीज करनी है, पैराग्राफ तो आप कहने में फॉन्ट बढ़ाना जरूरी है। अब ये देखिए फॉन्ट का साइज, ठीक है, अब ये देखिए यहाँ ये वेबसाइट है, इसका फॉन्ट डिफरेंट है, इसका फॉन्ट डिफरेंट है, हर वेबसाइट के ये टोटली फॉन्ट आपने कलर, इसका ये मतलब है आपने जितना स्ट्रक्चर वाले बनाना तो वो HTML में बनता है, उसके बाद जितना भी आपने करना होता है नेक्स्ट चीज आपने स्टाइलिंग वो CSS विद 2 पार्ट्स सेपरेटेड बाय कॉलम। ठीक है, ये मैंने टेक्स्ट लिखा है इसलिए कि थोड़ा आपको याद है। ठीक है, आपके जो CSS के 2 पार्ट हैं वो देखिए हमने कॉलम से डिफरेंट किए। ठीक है, ये कॉलम से, ठीक है, ये प्रॉपर्टी लेवल प्रॉपर्टी का क्या मतलब है, CSS के अंदर हम जिस वैल्यू को यूज करें इसको प्रॉपर्टी कहते हैं। ये बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी, कलर प्रॉपर्टी, टेक्स्ट लाइन। CS प्रॉपर्टी इन द वैल्यू असाइन्ड टू रेफर टू डिक्लेरेशन। ठीक है, ये स्टाइल डिक्लेरेशन ये सारी हमने करनी। ठीक है, अब ये एडलिन आपको ये पता नहीं कि ये इनलाइन स्टाइल होती है, इंटरनल स्टाइल शीट होती है, एक्सटर्नल स्टाइल शीट होती है। अब ये देखिए अभी जो हमने यूज किया है ये इंटरनल स्टाइल शीट। इंटरनल का मतलब ये है कि फाइल के, अब आपने जो एक्सटर्नल स्टाइल शीट से आप एक ब्लर फाइल बनाते हैं CSS की, वो हम सीखेंगे उसमें हम फाइल करते हैं, फिर वो हमारी पूरी वेबसाइट पे देखेंगे। अगर फॉर एग्जाम्पल हम इकरा यूनिवर्सिटी खोलते हैं तो पूरी वेबसाइट पे एक ही कलरिंग स्कीम, टेक्स्ट और अलाइनमेंट, ठीक है, वो बेसिकली क्या एक्सटर्नल स्टाइल शीट के थ्रू होता है। अब आप कहते हैं कि मैंने अब नेक्स्ट चीज देखें, आपकी नेक्स्ट चीज जो मैंने लिखी है वो है बेसिकली आपकी इंटरनल इनलाइन स्टाइल शीट। इनलाइन का क्या मतलब होता है, जो प्रेफर नहीं किया जाता, प्रेफर नहीं किया जाता, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि आप वहीं पे जाके ये इनलाइन है, मैं H3 को यहीं पे जाके मैं अगर ब्लू करता हूँ तो H3 जो है थर्ड राइटिंग वो हमारी ब्लू नहीं है। ठीक है, उसमें बेसिकली क्या होता है कि आपको सम टाइम इसके सिंटेक्स में डिफरेंट होता है, वो हमने कर लेते हैं सिंटेक्स। मतलब आप उस टैग की जाके मैनुअल हार्ड प्रॉपर्टी में जाके चेंज कर लें तो वो बेसिकली क्या होता है कि वो बेसिकली आपकी CSS होती है। ये रेड कलर ये बात ब्राउज़र कोड में करें। अब मतलब आपने अगर उस प्रॉपर्टीज को जाके कोई आप प्रॉपर्टी चेंज करते हैं वो बेसिकली इंटरनल स्टाइल शीट है। अगर मैं हेड के टैग में उसको फाइल जो फाइल करता हूँ वो इंटरनल स्टाइल शीट है, और मैं अलग फाइल बना के पूरी वेबसाइट पे अप्लाई करता हूँ वो हमारी एक्सटर्नल स्टाइल शीट है। सॉफ्टवेयर वेबसाइट, ठीक है, वेब मास्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, ठीक है, वेब मास्टर जो होते हैं जो डे टू डे जितने भी आपकी वेबसाइट की मॉनिटरिंग है आपने देखना होता है। अब कोई एडमिशन ओपन हो गया वो आपने बेसिकली आपने रन करना है आपने। ठीक है, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या होता है, सर्वर आपका बैक एंड होता है। मैंने तीन बातें की थी, एक आपको फ्रंट एंड होता है, बैक एंड होता है, आपको फुल स्टैक होता है। अब ये बैक एंड है, ये इसके लिए हमें सर्वर चाहिए होगा। ठीक है, सर्वर हम नेक्स्ट क्लास में हम अपने कंप्यूटर पर सर्वर बनाएंगे और हमने एक लाइव सर्वर जो मेरे पास पड़ा है वो भी हम यूज करेंगे। डेटा पर क्लाइंट रिक्वेस्ट इन्फॉर्मेशन, ठीक है, फुलफिल रिक्वेस्ट। ठीक है, डेटाबेस क्या होता है, आपकी हमेशा डेटाबेस उस चीज को कहा जाता है जिसमें आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन वो स्टोर होगी। तो आपकी एडमिशन लेटर पर हम एग्जांपल लेते हैं एम्प्लॉय डेटाबेस, उसके CNC स्टोर होगा, उसका नाम स्टोर होगा, उसके फादर का नाम, उसकी वाइफ का नाम, ये सारा बेसिकली किसमें स्टोर होता है, डेटाबेस। तो इसका क्या मतलब है, हमारे कोर्स में डेटाबेस भी होगा, क्योंकि हम एक फॉर्म बनाएंगे ऑनलाइन एडमिशन का पूरा फॉर्म बनाएंगे, वो डेटाबेस डेटा में स्टोर करेंगे और वो हम फेच करेंगे। ठीक है, क्लाइंट जो होता है वो फ्रंट एंड को कहते हैं, सर्वर हम बैक एंड को कहते हैं। और ये बस इंटर यूजर गैलरी सबमिटेड टू सर्वर रिसीव। ठीक है, ये बेसिकली फ्रंट एंड में और बैक एंड के लिए लिखा हुआ है कि आप फ्रंट एंड में कितना तो वो सर्वर की होती है, नेक्स्ट जावा स्क्रिप्ट। इस क्लाइंट से अब देखें जावा स्क्रिप्ट क्या है कि आपकी जितनी भी एक्सेल परफॉर्मिंग है जितनी भी, ठीक है, डेवलप इंटरैक्टिव वेब पेजेस। इंटरैक्टिव वेब पेजेस का क्या मतलब होता है, इंटरैक्टिव वेब पेजेस का मतलब ये होता है, लेट अस सपोज अब हम इंटरैक्टिव वेब पेज को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, मोस्ट डिमांडिंग जो है वो आज जावा स्क्रिप्ट है, इंटरैक्टिव कैलकुलेटर। अभी देखिए मैं 78 इंटर कर रहा हूँ, देखिए मैं लेट्स सपोज अगर किसी भी कैलकुलेटर को ओपन कर लेता हूँ तो मेरे की मैं वेब पेज भी इंटरेक्शन कर रहा हूँ, मैं कोई नंबर इंटर कर रहा हूँ कोई, ठीक है, 45 डिवाइडेड बाय, ठीक है। अब ये बेसिकली है जावा स्क्रिप्ट, और जावा स्क्रिप्ट की हम डिमांड मार्केट में बहुत है।
आप जावा स्क्रिप्ट की अगर लिखते हैं ना सैलरी पर आवर, तो आई थिंक $60 नॉर्मल जो है डेवलपर, 61 to $80 है। लेकिन $80 अगर आप नॉर्मल आप लो पे भी जाते हैं, एवरेज का मतलब कि कोई डेवलपर $200 भी ले रहे, 61 मल्टीप्लाई 230, ठीक है। अब ये चीजें, ये आपको सारी चीजें आपको बिल्ड की जा रही है। देखिए आप फाइवर में आप जावा स्क्रिप्ट लिखते हैं, ठीक है, आपने अकाउंट हम इंशाल्लाह नेक्स्ट में अकाउंट बनाना सीख लेंगे, तभी हम सारी चीजें प्रैक्टिकल करेंगे, वहाँ पे गीक बनाए हम, इस तरह हमारी इमेजेस डिस्प्ले हो। ये देखिए 11,000 7,000 7,000 का एक पे 730, ठीक है, 1,000 5,000 6,000, मतलब आपका ये स्टार्टिंग गीक है। मोस्टली लोग आपको 150 या 1 लाख पर मंथ ऑफर। लेकिन इन लोगों में क्या फर्क है, इन लोगों ने लेकिन दिन रात एक डेडिकेशन लगाई, ठीक है। आपकी जितना चीजें हम पढ़ेंगे सारी कोर्सेज में सारी प्रैक्टिकल चीज है, सारी चीजें आपको क्लाइंट डिमांड की जाती है, ठीक है। अब आप कहेंगे मैं ये बनना चाहता हूँ या इस तरह के, देखिए 730 ऑर्डर एक टाइम हो गया, टॉप रेटेड सेलर है, ठीक है, इसमें 3 to 4 ईयर लगाए होंगे स्पेसिफिक, उसने डेडिकेशन शो की होगी, दिन रात मेहनत की होगी, तभी चीजें, ठीक है। अब आप कहेंगे, देखिए आप एक चीज का ये बता सकते हैं कि इसमें कैपेबिलिटी कितनी है अर्निंग की, लर्निंग, ठीक है। बाकी तो फिर आप पे होती है कि बाहर लोग जितनी मेहनत करते हैं उनकी प्रॉफिट डिपेंड, ठीक है। यूजली ना मोस्ट ऑफ द जिसका फायरफॉक्स इंटरनेट जावा स्क्रिप्ट होती है वो क्लाइंट साइड होती है, स्टैटिक पेज इनटू एप्लीकेशन से ज्ञान इनकॉर्पोरेटर, ठीक है। जैसे हमने एग्जांपल इनकॉर्पोरेटर की स्टैटिक पेज होती है, लेकिन जावा स्क्रिप्ट में इंटरेक्शन ऐड कर देती है, सर्वर साइड पीएचपी और हेलो, आवाज आ रही है साकिब सर? जी आ रही है, ये आ रही है। अच्छा, किसी का कोई क्वेश्चन है या कोई भी चीज है, ठीक है, वो हम आप कर लें फिर। चलें ठीक है, आई थिंक हम इसको सेशन को वाइंड अप करते हैं। साकिब साहब आप वाइंड अप कर देंगे। चले ठीक है। अच्छा, थैंक यू सो मच कैसर साहब। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला और आपने डिटेल डिस्कशन की इसके ऊपर। तो वाइंड अप बस मैं यही कहूँगा कि हमारा जो बैच है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से अगर स्टार्ट हो रहा है इस वेब डेवलपमेंट के ऊपर, वीकली एक क्लास हुआ करेगी इंशाल्लाह 2 आवर्स की। तो जो इंटरेस्टेड है वो मुझे मैसेज कर सकता है। मैं चैट में अपना व्हाट्सएप नंबर और लैंडलाइन नंबर भी कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसके अलावा राना वहीद साहब हैं, वलीद साहब, काइंडली अगर आप अनम्यूट करके हमसे थोड़ी सी भी गपशप लगा सकें तो बड़ा अच्छा हम फील करेंगे कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या आपके लिए ये जाना। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। तो कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। आप सुनाए, ठीक हैं? शुक्र अल्लाह पाक। खैर सुनाएं, क्या आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन कराएं ना अपना। सर मैं रिसेंटली फ्रेश ग्रेजुएट हूँ, ठीक है। अच्छा उसके बाद मैं अच्छा साल ग्रेजुएट सीख रहा हूँ। अच्छा। हाँ जी।
तो So, क्या चल रहा है? link जी मैंने कहा कि आपके लिए ये सेशन हेल्पफुल था। जी माँ, बहुत हेल्पफुल था सर। में बहुत सी बातें हैं, जैसे होस्टिंग है और बहुत सी बेसिक ना जो सी बंदे को रिवीजन की जरूरत होती है, वो सब मोस्टली कवर हुई हैं। चलें चलें, बहुत शुक्रिया। तो चलें इंशाल्लाह आप मुझे मैसेज कीजिएगा ना, अगर आप कोर्स में इंटरेस्टेड हुए ना, तो मैसेज आपको चैट में मिल गया होगा और आप मैसेज नोट कर लीजिए। तो मुझे आप कांटेक्ट कीजिएगा, मज़ीद डिटेल इंशाल्लाह मैं कोर्स से रिलेटेड, क्लास से रिलेटेड आपको मैं मैसेज में बता दूँ। ठीक चलें है सर, ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सो मच। तो ठीक है थैंक जी, आज के लिए इतना है। कैसर साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच थैंक यू अगेन सर, आदिल साहब। थैंक यू सर। हाँ चलें इंशाल्लाह मिलते हैं फिर जल्द नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।